हम हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेयर के साथ। सभी लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर कंफर्टेबल हो तो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर और इस विशाल ब्रह्मांड का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, चेतना में लाए और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने 5 सच्चे मित्रों का, जिनकी संगति, समझदारी और मौन समर्थन से मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया। धन्यवाद जल तत्व का, जो हर दिन मेरी भावनाओं को पोषित करता है। धन्यवाद मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे भीतर बाहर से शुद्धि प्रदान करने के लिए, मेरे जीवन में निरंतर प्रवाह बहते रहने का आश्वासन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पृथ्वी तत्व का, जो मुझे स्थिरता प्रदान करता है, मुझे आधार पोषण देता है और इस जीवन में दृढ़ता से खड़ी रह सकती हूँ। उस विश्वास के लिए, उस शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी तत्व का। धन्यवाद मेरे भीतर मौजूद अग्नि तत्व का, जो मेरे भीतर ऊर्जा, साहस और प्रकाश भरता है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा देता है। धन्यवाद वायु तत्व का, जो मुझे हर श्वास के साथ जीवन देता है और मेरे विचारों को स्पष्टता और गति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का, जिसने मुझे विस्तार, मौन और आत्मा की उड़ान दी। हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाती हूँ, हर उस पल का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे रिश्तों का, जिनकी मुस्कान और निश्चल प्रेम से मुझे निस्वार्थता, करुणा और मातृत्व की गहराई दिखाई देती है। मैं प्यार करना सीख पाती हूँ। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे जीवन की दिशा दिखाई और अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। मैं धन्यवाद देती हूँ आशमीन मैम का, जिनकी आत्मिक उपस्थिति ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और दिव्यता को स्पर्श किया। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पालन किया और बिना थके मुझे प्रेम, मूल्य और संस्कार दिए। मैं धन्यवाद देती हूँ हर उस आत्मा का, जिसने किसी भी रूप में मेरे विकास में योगदान किया, चाहे वह मेरे अनुभव हो, चुनौती हो या आशीर्वाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने कमिटमेंट और श्रद्धा का, जिन्होंने मुझे हर दिन ईश्वर से जोड़े रखा और कृतज्ञता को मेरा आत्मिक अभ्यास बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस चीज का जो मुझे प्राप्त हुई, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, प्रेम, अवसर, रिश्ते, साधन, अनुभव और सीख, सबके लिए दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हृदय का, जो प्रेम, आभार और समर्थन से धड़कता है। हे प्रभु, मुझे ऐसे ही हृदय में सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। धन्यवाद मेरे सभी सहभागियों का और आज जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और स्वागत है आज की सेशन में। हम शुरुआत करते हैं इसी धन्यवाद के भाव के साथ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Very, very good morning to everyone. Thank you so much, Diya ji, for beautiful prayer. Thank you for connecting us to the divine. Thank you. शेयरिंग लेनी बुक है शेयर या सीधा? अब आज चैप्टर बहुत बड़ा है ना, डे 13। ओके ओके, आप शेयर करोगे कि मैं शेयर करूं? मैं जैसे आप बोलो, आपको जो कंफर्टेबल। कि मैं खोल के देख रही हूँ अगर इजीली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ।
Just give me a second. Day 13, make all your wishes come true. वाओ। आज हम पहुंच गए उस चैप्टर पे, ये 13 दिन बाद हम आज इस चैप्टर पे पहुंचे हैं जो हमारे सपनों को पूरा करेगा। वो सपने जो हमने पता नहीं कहाँ पे दबाए हुए थे बहुत सालों से, फिर हमने उसको डे 0 पे जब हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था तो हमने कुछ लिस्ट डाउन किए थे अपने ड्रीम्स, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी विशेस हैं। ये देखिए रोंडा बर्न अपनी पॉकेट में अपनी विशेस लेके चलती है और उसके ऊपर खूब सारा थैंक यू, खूब सारी मैजिक डस्ट डाल के अपनी पॉकेट में रखती है। तो आज से हम अपने सपनों को हर रोज याद करेंगे, उनको विजुलाइज करेंगे कैसे क्या करना है। वो बुक समझाएगी। दिया जी आपको उस पिक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है तो प्लीज। नहीं, बोलते हैं ना मेरी किस्मत मेरे हाथों में है, मेरे जेब में है। बोलते हैं ना मेरी किस्मत मेरे जेब में है, वैसे ही मेरे जेब में है। ये है क्या? ये क्या है? मेरे सपने जो मैंने अपनी जेब में रखे हैं, मेरी मुट्ठी में है। बस मैं मुट्ठी खोलूंगी और सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। आपके सपने ऐसे होते हैं ना जो हमेशा आपके साथ होते हैं, और वो आपको हर वक्त इंस्पायर करते रहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि आज ये क्या बताना चाह रही है इस चैप्टर में। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। अभी तक हमने जितने भी शुक्राने किए, जितनी भी कमाई की, अब उसका फल खाने का टाइम है। तो हम अपने सपनों के लिए अब मेहनत करेंगे। ये सो सब बोलेंगे कि सबको चाहिए अपने ड्रीम्स। यस। यस। ये यस। सो सब अपनी पूरी एनर्जी के साथ भगवान जी का बहुत सारा थैंक यू करके इस चैप्टर में आएंगे। जो हमने सारी 12 डेज तक कमाइयाँ की आज उनको हम अचीव करेंगे, अपने अब उसको मतलब कैश करेंगे। है ना? यस। Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. है ना? तो कल्पना, इमेजिनेशन इज कल्पना, कल्पना ही सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब वो जो मैजिक कार्पेट आपने अलादीन में देखा होगा ना, जिसके ऊपर बैठ के अलादीन अपनी ड्रीम्स की दुनिया में पहुंचता था बैठ के, तो वही मैजिक कार्पेट हमारी लाइफ में भी एंटर कर रहा है। और वो क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब आप अगर कल्पना कर सकते हो अपने ड्रीम की, यानी अगर आप उसको फील कर सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो, तो आप उसको पा भी सकते हो। इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। मतलब अगर आपने अपनी आईज क्लोज करके उसको इमेजिन कर लिया और उसको फीलिंग में ले आए, तो उसको रिसीव होना ही होना है। ये रूल है। ठीक है? मतलब जैसे कुछ चीजें ना हम इमेजिन कर ही नहीं पाते, तो वो हमारे सपने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक सेलिब्रिटीज की वीडियो भेजी थी, कभी देखना जब टाइम मिले। तो सब लोग जिन्होंने भी अपने ड्रीम्स पाए हैं ना कहीं उसको इमेजिन करते आए हैं। अपनी लाइफ में भी सोचना, जो भी चीजें आपने आज तक अपनी लाइफ में पाई है वो कहीं ना कहीं आपके थॉट में जरूर होंगी। थॉट में, अब आपको तो नहीं पता था विजुअलाइजेशन तब क्या होता है या कैसे इमेजिन करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जरूर सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं सोच सकती कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, मैं उसको फील ही नहीं कर सकती। तो वो मेरा ड्रीम नहीं है। तो मेरा ड्रीम हमेशा वो होगा जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, जिसमें मैं फीलिंग्स डाल सकती हूँ। मुझे फील होगा, मैं जब सोचूंगी तो मेरे दिल से आएगा वो इमेजिनेशन और फीलिंग। तो अगर मैं उसको इमेजिन कर सकती हूँ और फील कर सकती हूँ, तो वो मेरा सपना है और मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ।
उस कार्पेट आप के थ्रू। आपने यस। जो अभी बोला ना, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। तो हमारे लाइफ में हम जितने भी एक्शंस लेते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है जो मैं फॉर्म करती हूँ, जिसके ऊपर मैं चल पाती हूँ, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और लेट्स डू इट वाला जो थिंग होता है ना, वो हमारे अंदर हमारी मेस्कुलाइन एनर्जी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, ईडा पिंगला पिंगला, 3 चीजों से हम बने हुए रहते हैं। तो एक तो होता है न्यूट्रल वाला, वो भगवान की एनर्जी। जो मेरा मेस्कुलाइन फॉर्म रहता है ना, वो मुझे एक्शन के लिए इंस्पायर करता है, इंस्पायर्ड एक्शन जिसको बोलते हैं। और जो ये विजुअलाइजेशन है ना, जो मैं अपने दिमाग में सोच पाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं इमेजिन कर पाती हूँ, क्रिएटिव हो पाती हूँ, मैं उस चीज को विजुअलाइज, वो मेरी फेमिनाइन एनर्जी मुझे हेल्प करती है उस चीजों में। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं सपने देख नहीं पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ, तो अपने मम्मी के शुक्राने लिखना चालू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है, आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में मेरे सपने ये हैं लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो आप अपने पापा के लिए शुक्राने लिखना चालू कीजिए। और सच में अगर आप दोनों के शुक्राने लिखोगे ना, तो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। ये मतलब सच में ये है, हमारे अंदर जो फेमिनाइन और मेस्कुलाइन है ना, मम्मी पापा से ही आता है। तो अगर हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं ना कहीं वो शुक्राने बाकी है। वाओ। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. है ना? तो अगर आपने अभी पिछले कुछ दिनों से, जब से हमने मैजिक बुक स्टार्ट किया है, आपने अपने पास्ट के, प्रेजेंट के, हर चीज के थैंक यू करे हैं, ढंग से प्रैक्टिसेस करी हैं, तो आपने एक बहुत अच्छी फाउंडेशन ऑलरेडी ले कर दी है। जो आप अभी तक करते आ रहे थे, जैसे हमने मैजिक मनी का किया, पास्ट का थैंक यू, हेल्थ का किया, फिर हमने रिलेशनशिप्स का किया, जब हमने प्रेजेंट बिल्स का किया, जो भी हमारे बिल्स हैं उनका थैंक यू किया, मैजिकल पीपल का थैंक यू किया, मॉर्निंग का जब हमने किया था तो प्रेजेंट का थैंक यू था वो, है ना? ऐसे करते 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 बुक ने बहुत साइंटिफिकली आपके पास्ट और प्रेजेंट के बहुत सारे थैंक यू कराए हैं आपसे पिछले कुछ दिनों में। और अब आपने एक बोलते हैं ना, उपजाऊ मिट्टी खड़ी कर दी है, उपजाऊ बना दी है अपनी मिट्टी को। अब आपको सीड डालने का टाइम आया है ना? अब आपकी मिट्टी जल्दी से फ्रूट लाने के लिए रेडी हो चुकी है, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हो। ये जो आपने लास्ट पिछले कुछ दिनों में किया है ना, ये कंटिन्यू रखना है। मतलब ऐसे नहीं नोट को हाथ में थैंक यू देना, ये सब करते रहना साथ साथ, ये नहीं कि पीछे गए और आगे अपना चलते गए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आज एक बहुत अमेजिंग दिन है। क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी कमाइयां करी इतने दिनों में अच्छे से की, आज हमें उनको, यो कहते हैं लेने का, रेमिटेंस लेने का टाइम आया, उसको पे करके आज हम अपने ड्रीम्स को बाय करेंगे भगवान जी से। कैसे? क्योंकि हमारे पास कमाइयां हैं ग्रैटिट्यूड की। जैसे 1,000 रुपए का मेरा ड्रीम है और मैंने 1,000 शुक्राने लिख लिए हैं, तो मुझे मिल जाएगा। अगर अभी मेरे 500 हुए हैं तो फिर मुझे 500 और लिखने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि ड्रीम तो 1,000 रुपए का है, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे रुपीस की करेंसी नहीं होती, यहाँ करेंसी होती है ग्रैटिट्यूड की। वो काउंट्स में भी हो सकता है, वो फीलिंग्स में भी हो सकता है। हो सकता है आपने थोड़े लिखे हों पर आपकी फीलिंग्स बहुत हाई चली गई हो। जैसे कल की असाइनमेंट थी, जिन्होंने कल की असाइनमेंट किया ना, उन्होंने बहुत बहुत कमाइयां कर ली कल की असाइनमेंट करके, क्योंकि वो जो फीलिंग्स आई ना कल, वो आपको आज अपने ड्रीम्स तक पहुंचाएगी। यस। तो यस। आज देखते हैं कैसे एक पहुंचते हैं। एक यस बात और प्लीज। बोलूंगी, जो ये जो आप बोल रहे हो ना, उस बात को सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, तो अपना टाइम आ गया। हाँ। ये। अभी तक जो हमने किया ना, वो स्टेपिंग स्टोन था यहाँ तक पहुंचने के लिए। और अब हमें ना अनएक्सपेक्टेड मैजिकल इवेंट्स अपनी लाइफ में हम, मतलब हम उनको वेलकम करेंगे आज से। क्योंकि सच में ये जादू है ना, अनएक्सपेक्टेड चीजों से, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट, वहां से जादू आएगा आपकी लाइफ में। तो ये मैजिकल इवेंट्स कंटिन्यूअसली आपके लाइफ में, फ्लडिंग फ्लडिंग इवेंट्स आएंगे बहुत सारे। तो आज के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से भी जादू आ रहा है, वहां से भी जादू आ रहा है, मेरा ये भी सपना पूरा आ रहा है, मेरा वो भी सपना पूरा हो रहा है। रियली सो एक्साइटेड फॉर दिस चैप्टर। Hundreds of native cultures through the centuries
have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could in giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. है ना। तो ये बोल रही है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों सालों से, बहुत पहले से ही लोग क्या करते थे, इलेबोरेट सेरेमनीज करते थे। मतलब कुछ दिनों तक कुछ चीजों को लगातार सेलिब्रेट करना, पहले से ही थैंक्स देना। ये तो अपने बहुत सारे इन लोगों के बारे में बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब लोगों के बारे में बता रहे हैं। पर आप खुद सोचो ना, आप हम क्या करते हैं, हम भी तो नवरात्रे रखते हैं, 9 9 दिन के सेलिब्रेशंस करते हैं। जब हम दिवाली आने वाली होती है, पहले से ही इतनी सारी फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले से ही जैसे गणेश जी को हम बिठाते हैं, तो हम वो जो क्या करते हैं, 3 दिन 5 दिन 11 दिन, हम क्या कर रहे होते हैं, इलेबोरेटली। मतलब पूरे 9 दिन 11 दिन हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखते हैं, थैंक यू बोलते हैं पहले से ही, इतना उनका ग्रैटिट्यूड करते हैं। और फिर एक मेजर इवेंट आता है ना, जैसे दशहरा आया तो 9 दिन आ गए। कुछ भी आप देखो, दुर्गा पूजा है उससे पहले होता है। तो कुछ ना कुछ हम करते जा रहे हैं काफी सालों से, पर हमें उनके उनके लॉजिक्स नहीं पता थे कि हम थैंक यू कर रहे थे एक्चुअली। ये जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स है, ये पहले से ही रेन डांसेस करना स्टार्ट हो जाते थे, पहले से ही सेरेमनीज करना स्टार्ट हो जाते थे कि फूड हमें मिलने वाला है, रेन पहले से आने वाली है। तो ये सारे रिलीजन्स क्या कर रहे थे, उनके नेचर में क्या था, बिफोर दे रिसीव्ड इट, पहले से ही थैंक यू करना, पहले से ही जो आने वाला है उसका थैंक यू। आज हम क्या करेंगे, पहले से ही सेलिब्रेट करेंगे उस चीज को जो हमें मिलने वाली है। हम उस फीलिंग को आज ही जी लेंगे। अगर आपको घर का मुहूर्त करना है तो ढोल आज बजाना है आपको, पहले से ही ढोल बजा के थैंक यू, डांस करना शुरू कर दो कि वाह 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 भगवान जी, मेरा सपना पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। है ना। आपके बच्चे की शादी है, तो पहले से ही वो गाने सुनना स्टार्ट कर दो कि आपको अपने उसका इमेजिन करना है, या जो भी आपका ड्रीम है। आप कहीं फ्लाई करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो घूमने, तो उस फ्लाइट को इमेजिन करके वो सॉन्ग लगा दो जो आप फ्लाइट में सुनोगे। तो वो फीलिंग आज आपको जीनी है, आज उसको सेलिब्रेट ऑलरेडी कर लेना है हमको, बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट, राइट। सो एनीवन, धीरज जी, आप कुछ कहना चाहे तो। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you feel when you had what you wanted. When you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical power. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have in abundance. Gratitude. थोड़ा ऊपर जाएंगे निया जी, थोड़ा सा, जो अभी अभी पढ़ा हमने बस यहाँ यहाँ पर। तो वो क्या बोल रहे हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, विच मीन्स आपको अपने माइंड में वो इमेज बनानी है, बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, आपने अपने माइंड में बना लिया। फिर मतलब एक थॉट बना लिया, पहले तो आप सोचोगे कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप इसको उसकी एक इमेज बनाओगे माइंड में कि ऐसा दिखेगा वो। हम मैम के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, हम प्रॉपर ड्रीम लिखते हैं अपना कि क्या होगा उस ड्रीम में। ठीक है। उसको फील करने के लिए, उसकी फीलिंग्स लाने के लिए हम पहले से ही एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे घर चाहिए, और घर घर का एंड रिजल्ट क्या होगा कि मैं हाउस वार्मिंग कर रही हूँ, मैं मुहूर्त कर रही हूँ घर का। तो उसमें क्या करते हैं, हम इमेजिन करेंगे उस दिन को
कि आज मेरा घर का मुहूर्त है और मेरे घर ये लोग आ रहे हैं, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, मेरे घर में ये डेकोरेशन हुई हुई है फूलों की, मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों ने ये ड्रेसेस पहनी हुई हैं, ये सॉन्ग्स चल रहे हैं, ये पूजा हो रही है, पंडित जी ये बोल रहे हैं। पूरा पूरा का पूरा आपको दिन पूरा उस स्क्रिप्ट में लिख देना है कि कौन आया है, किसने क्या बोला है, कौन क्या गिफ्ट लाया है, क्या खाना बनाया है। तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे सेंसेस यूज होंगे, कि आप देख रहे हो, आप खाने का टेस्ट भी ले रहे हो, आप स्मेल फील कर पा रहे हो कि फूलों की खुशबू आ रही है, या मैंने अगरबत्ती जलाई हुई है, उसकी खुशबू आ रही है, हवन की खुशबू आ रही है। आपने फील किया, आपने इमेजिन किया, और आपने जब स्क्रिप्ट लिखी ना, तो आज आप पहले से ही क्या कर रहे हो, लाइक यू विल फील व्हेन यू हैड व्हाट यू वांटेड। वो क्या लिख रहा है, टू अट्रैक्ट योर डिजायर टू यू यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स, सो दैट हाउ यू विल फील व्हेन यू हैड व्हाट यू वांटेड। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा, तब आप क्या फील कर रहे होगे वो आपको आज फील करना है। ठीक है। तो ये सब जब आप लिख रहे होगे तो आपको उसमें ग्रेटफुलनेस डालनी है, यानी भगवान जी मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आज मेरे घर का मुहूर्त है, मैंने ये पहना हुआ है, वाओ मैं कितनी खुश हूँ, वाओ कितना आई एम सो थैंकफुल कि सब लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। बार बार थैंक यू वर्ड उसके अंदर ऐड करते जाना है। आगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे पेज वो को थोड़ा सा। बोलते हैं ना कि हाँ। यूनिवर्स है ना, वो जो हम जो बोल रहे हैं ना वो कम सुनता है, बट जो हम फील कर रहे हैं ना वो ज्यादा करता है। और वो समझता ज्यादा है हमारी फीलिंग्स की लैंग्वेज को। और फीलिंग्स जनरेट कैसे होती है, आप खुद ही सोचो ना। जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, वो थॉट मेरे माइंड में चलता रहता है। मैंने बार बार बोला वाओ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर वो थॉट है ना मेरी मेमोरीज बन जाता है, और वो मेमोरीज है ना मेरे लिए फीलिंग्स जनरेट कर रही है। आप आप देखो ना, आप अपनी लाइफ में कभी आपने कोई ऐसा मोमेंट याद करो कि जब बहुत अच्छा फील किया था, तो आपने वो बस आंख बंद करके सोचा अरे वाह मैंने रिवर राफ्टिंग में कितने मजे किए थे, और देखो चेहरे पे स्माइल आ गई, वो फील आ गई खुशी वाली। और वो ही देखो कभी किसी से झगड़ा हुआ था यार, उसने मुझे बहुत बुरा बोला था, तो देखो अंदर के इमोशंस ही चेंज होने लग गए। आप आंख बंद करके ये फील करोगे ना, ऐसे जैसे हीट आने लग गई बॉडी में। मतलब मैं फील करने लग गई वो हर्ट को जो उस समय मेरी मेमोरी में, और जो मैंने बहुत डीप डिजायर जो मेरे अंदर दबी हुई है ना, वो ही मेरी मेमोरीज बन रहे हैं, और वो ही मेरे लिए फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब है ना बहुत, मतलब सबल सटल लेवल पे है ना मेरे अंदर ये सब काम चल रहा है, बट आई एम नॉट अवेयर। अभी वो क्या बोल रहा है कि जो तुमको चाहिए ना, तुम बोल तो रहे हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए, बट अभी फील क्या कर रहे हो, वो स्कैरसिटी वाली फील है कि ये नहीं है। अंदर से वो ही थॉट है, वो ही मेमोरी है, और वो ही मैं फील करती जा रही हूँ। मुझे चाहिए एक आलीशान घर, पर मेरे दिमाग में ये फिट है कि घर है ही नहीं, तो मैं उसी फीलिंग में हूँ, नहीं है नहीं है नहीं है, और यूनिवर्स के पास वो ही मैसेज बार बार जा रहा है, और वो तथास्तु कर रहा है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि तुम वैसा फील करना चालू कर दो ना जो फ्यूचर में तुम हो, तो तुम वहां चले जाओ कि मेरे पास है, और अब सच में सोचो कि यार सच में होगा, तो मैं क्या फील कर रही हूँ। वो पहले से ही मेरे को वो फीलिंग लेकर आ जानी है जो मेरे पास आने वाली है। वो मैं इमेजिन करूंगी, वो मैं अपनी विजुअलाइजेशन में लेकर आऊंगी। वो मेरे को खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी क्रिएट कर रहे हैं ना अपना ड्रीम। तो मेरे को ये मेहनत करनी पड़ेगी कि जो मुझे चाहिए ना वो मिल जाएगा, मैं कैसा फील कर रही हूँ। और जब मैं उस फीलिंग को क्रिएट कर लूंगी तो वो चीज मेरे सामने अपने आप आ जाएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ही फीलिंग लेकर आ जा रहे हैं ताकि वो मेरी लाइफ में आ जाए, बजाय इसके कि जो मेरी लाइफ में है और मैं फील करूँ उस चीज को। तो इट इज सो सिंपल, कितने अच्छे से वो बता रही है। यू स्टार्ट फीलिंग हाउ यू वुड फील देन व्हेन यू हैड इट ऑलरेडी। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। यस, थैंक यू सो मच दिया जी। इसमें एक और बात आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की। जैसे हमें कोई दो, हमने बहुत सारे चैनल लगाए हुए हैं, ठीक है, आपका ड्रीम है 102.8 पे, आप बैठे हो 92.5 पे, और आप सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो सॉन्ग को, और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आपको क्रॉस हो रही है। वो मीट ही नहीं हो रही है। मेरी हाँ, फ्रीक्वेंसी वहां जा रही है और वो मेरी ड्रीम की फ्रीक्वेंसी ऊपर से उड़ जा रही है। तो वो गाना सुनने के लिए बस चैनल ही तो चेंज करना है। हाँ,
मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को सच में गुड फीलिंग में रहना पड़ेगा, सच में। एग्जैक्टली, वाओ, एग्जैक्टली। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। ये 3 बार मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है। और ये फीलिंग्स मेरे लिए गारंटी का काम करेंगी कि वो मेरे लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। राइट, राइट। सच में इट्स गिविंग मी गूज बम्प्स कि मैं सोच के भी कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा ड्रीम फुलफिल हो चुका है। यस, यस, हो चुका है। बस हम, वो होता है ना, वो फीलिंग चार्ट जैसे हमने बताया था कि अबव द लाइन आपको रहना है। आपको इंटेंशनली बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि आप कहाँ हो। और आप ऊपर रहोगे तो आपका ड्रीम आपके बिल्कुल पास है। तो वो बोल ये रहे हैं मैं वही वाले, हाँ, यस प्लीज। ये मैं बता रही हूँ ना, ये जितने भी हमारे ग्रंथ और जितना भी हमने स्पिरिचुअलिज्म आज तक पढ़ा है ना, उसमें ये सब ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे वो रोटी के अंदर सब्जी छुपी हुई रहती है ना, और हम ऐसे खा लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि अंदर छुपा के हम खा लेते हैं उसको रोल करके। और वैसे ये सब ग्रंथ में यही बातें बोली गई है कि तुम मतलब पीसफुल फील करो, शांति फील करो, जॉयफुल फील करो, खुशी रहो, तो वो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। तो ये है ना, बोलते हैं ना, गुप्त ज्ञान, सीक्रेट सीक्रेट टीचिंग्स। लेकिन ये रोंडा बर्न ने है ना रोटी खोल के दिखाई है कि देखो कौन सी सब्जी है, क्या रेसिपी है, ऐसे करना है। तो अब मैं समझ यस। गई ना, तो अब मैं उसको मतलब ये बहुत ओपनली बता रही है। इतना ओपनली कहीं नहीं बताया गया, इसीलिए तो जो भी मैजिक बुक करता है ना, उसके लाइफ में मैजिक्स होने चालू हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक छोटा 6 साल का बच्चा भी इसको सुन रहा है ना, तो वो पूरा रिसीव कर लेगा उस चीज को, वो अच्छे से समझ जाएगा कि क्या करना है, और समझने के बाद उसको करना है। बहुत ब्यूटीफुल है ये चैप्टर। राइट। इससे पहले एक लाइन थी कि वही वाली कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर थिंग्स इन द प्रेजेंट देन यू विल अट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर। तो वही वाली लाइन कि अगर हम अभी प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हम फ्यूचर में भी और रिसीव करेंगे। यस। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. है ना? तो हम, ग्रेटिट्यूड ये नहीं है कि हमने कुछ कुछ किसी ने मान लिया किया तो हमने उसके बाद बोल दिया थैंक यू, अच्छा भगवान जी ने दे दिया तो पहले बाद में थैंक यू बोल दिया, नहीं। यू मस्ट हैव बिफोर यू कैन रिसीव, नॉट समथिंग कि किसी ने दिया और फिर आपने उसको थैंक यू बोल दिया। तो जो जिन लोगों के भी ड्रीम्स पूरे होते हैं, जो भी लोग अपने सपने आज तक पूरे करते आए हैं, वो हमेशा पहले और बाद में दोनों टाइम पे ग्रेटफुल होते हैं टू मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड चेंज योर एंटायर लाइफ एंड फीलिंग। मतलब एक एक वर्ड सोचो, wishes come true, change your entire life, filling it Wow. with riches in every area। every area बोल रही है वो, सिर्फ मनी नहीं बोल रही। वो मनी नहीं बोल रही, सिर्फ आप सोचो मनी हो गया, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपकी हेल्थ हो गई, हर एरिया में आपको फुलफिल, रिचेस से फुलफिल कर देगा ग्रैटिट्यूड, अगर आप पहले और बाद में। जैसे किसी का एक ड्रीम भी पूरा होता है ना, तो ये नहीं कि हो गया पूरा, उसको सेलिब्रेट करना है, आफ्टर भी थैंक यू करना है भगवान जी को। मिलने के बाद आपका नेक्स्ट ड्रीम आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले वाला को सेलिब्रेट कर लिया होगा। सेलिब्रेशन भी बहुत जरूरी है, आफ्टर भी करना है, बिफोर भी करना है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? है ना? तो ग्रेटिट्यूड मतलब कमाल की एनर्जी है। आप इस पे पहुंच के तो देखो, फिर देखो कैसे सपने आपके आते जाएंगे बिफोर एंड इसके ऊपर है आफ्टर। ना, यस प्लीज। एक बहुत ही अच्छा सा एक मतलब लर्निंग है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। बुल्ले शाह जी थे ना, तो वो ही वॉज अ लिविंग मतलब मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त बोलते हैं ना, तो ही वॉज एंजॉइंग दैट ब्लिस, जीते जी ही वॉज फीलिंग दैट मुक्ति। तो जब बाबा बुल्ले शाह है ना रास्ते से जा रहे थे, और है ना वो शुक्र मनाते हुए जा रहे थे, वो अपना थैंक यू करते हुए जा रहे थे। तो किसी ने उसको पूछा कि बुल्ले तेरे पास है क्या, इतने फटे हाल है तू, ना घर है, ना तेरे पास कार, ना कुछ भी नहीं ना, अपना कहने के पास तेरे पास ना रिश्ते हैं ना कुछ है, तो तू किस बात का शुक्र मना रहा है। तो उसने इतना ब्यूटीफुल उसको जवाब दिया
और ये मेरे को इतना टच करता है हर बार। उसने है ना बोला, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए जलते देखे, जिन्ना नाल कोई ना इस जग विच, उसदे पुत्तर भी पलते देखे। लौकी कहंदी दाल नहीं गलदी, मैंने तो पत्थर भी गलदे देखे। कोई नंगे पैरा फिरदा, कोई मंगल सिर ते छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना राइट। शुक्र मनावा। तो मतलब है ना, यू कैन फील इट। अगर आपके पास, बुल्ले शाह के पास कुछ नहीं था, तब भी वो इतनी मस्ती में था कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हम तो इतनी सारी काउंट और ब्लेसिंग्स करते हैं ना, इतनी सारी नियामतें गिनते हैं, तो हम क्यों नहीं शुक्रगुजार हो जाए। वही चीज ये रोंडा बन बोल रही है, अभी भी शुक्रगुजार हो जाओ, आगे भी शुक्रगुजार हो जाओ। ये ही सीढ़ी है मेरे सपनों तक जाने की। तो इट्स सो वाह, ब्यूटीफुल ना। वाह, वो बहुत ही टचिंग था। बहुत ही प्यारा। थैंक यू। वाह। थैंक यू, थैंक यू। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure it out how gravity is going to keep you on the ground. When you go for a walk, you trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you, because it is the law of universe. वाह, वाह। तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम। वहाँ पर बड़े बड़े स्टेंस है ना। सो सो थ्रू द एक्ट ऑफ बीइंग सिंसियरली ग्रेटफुल बिफोर हैंड, ठीक है, आपने क्या किया, इमिडिएटली आपने क्या किया, जैसे ही आपने थैंक यू बोला ना अपनी डिजायर के लिए आइज क्लोज करके, तो आपके माइंड में इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज आई, आपने उसको फील किया। जहां पे आपने इमेजिनेशन और फीलिंग मतलब कल्पना और उसकी उसमें भावना डाल दी, तो क्या होगा, आपने अपना एक पार्ट पूरा किया। उसके बाद आपने उस इमेज को और फीलिंग को होल्ड रखा कुछ देर तक। कुछ देर तक, जैसे विजुअलाइजेशन आपने सीक्रेट मूवी में देखा होगा कि वो क्या करता है, कार चला रहा होता है ना, तो जब कार चला रहा होता है बैठता है, इमेजिन करता है कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, वो इतनी स्पीड में चल रही है, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, रेस दबा रहा हूँ, मेरे हाथ में चाबी है, मैं उसको बंद कर रहा हूँ। वो पूरी उसने क्या किया, एक प्रोसेस किया कुछ मिनट्स का। मैम 7-8 मिनट्स बोलते हैं। 7 मिनट्स पावर बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ यू इमेजिन योर ड्रीम फॉर 7 मिनट्स, मतलब आपने इमेजिनेशन और फीलिंग को कुछ देर तक, एक थोड़ी देर तक, मतलब 1-2 मिनट भी, 1-2 मिनट में वो फीलिंग शायद आ ना पाए या फिर आप होल्ड ना कर पाओ, उस फीलिंग को होल्ड कर लिया। उसके लिए ना तरीके होते हैं कि आपने ढोल लगा लिया, आप डांस की फीलिंग में हो, तो आप थोड़ी देर तक होल्ड कर पाओगे उस फीलिंग को। तो बेसिकली अगर आपने उसको होल्ड कर लिया, उस इमेज को और उस भावना को, तो यू विल मैजिकली अट्रैक्ट योर डिजायर टू यू। आपकी लाइफ में वो आ जाएगी क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो गए, है ना। और हाउ नहीं सोचना आपको कि कैसे होगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अरे, जैसे क्या होता है, जैसे इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर, पर ये होगा कैसे, कर दिया सारा काम। क्योंकि कैसे आपको फिगर आउट अभी नहीं करना है। यूनिवर्स आपको खुद ही क्यूज देगा, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएगा। वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज भेज देगा जिसपे आपको मतलब हो सकता है सिर्फ क्लिक करना, और मतलब इजी कर देगा आपका काम। हो सकता है वो एक्शन हो, मैं ये नहीं बोल रही आपको कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन हाउ आपको यूनिवर्स बताएगा किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, जैसे मैजिकल पीपल वाला, कोई ना कोई आ जाएगा बताने, कोई ना कोई आपके, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, आपके माइंड में आइडिया आएगा। जब आप सुबह बैठते हो ना, ग्रेटिट्यूड करते हो, तब भी आइडिया क्लिक हो सकता है, कभी भी हो सकता है वो क्लिक। लेकिन अभी आपको कुछ फिगर नहीं करना कि अरे नहीं, मैं ये करूंगी ना तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, मैं ये करूँ, कुछ नहीं। अभी अभी आपको इस ग्रेटिट्यूड फीलिंग में कुछ दिनों तक अपने आप को बनाए रखना है, हर रोज हर रोज हर रोज, और ट्रस्ट करना है। वो एग्जाम्पल दे रही है कि आपको भगवान जी पे ट्रस्ट है ना, आप चलोगे, ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस है ना,
आपको ये तो नहीं सोचना पड़ता कि मैं रोड से उतरू निकलूंगा तो मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि मैं नहीं उड़ूंगा, आपको पता है कि ग्रेविटी काम करेगी। ऐसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करना है, भगवान जी पे भरोसा करना है कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरे ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं मतलब हर रोज अपने आप को ये बोलना है कि मैं बहुत थैंक यू बोल रही हूँ भगवान जी, आपने मुझे ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, मुझे मेरे ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जितना आप बोलोगे ना मुझे मजा आ रहा है, मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है। जितना आप इस लाइन को बोलते जाओगे उतना आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आपका ड्रीम आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। ये जो होल्ड आपने बताया ना, बहुत ब्यूटीफुली बताया। और है ना, इसको हिंदी में है ना धारण बोलते हैं, कि कोई भी चीज को मैं धारण कर लूं। होल्ड करना मतलब धारण। और जब मैं किसी चीज को धारण करती हूँ ना, तो वो धीरे धीरे मेरी धारणा बन जाता है। धारणा इज माई बिलीव। मैं बार बार अपने अंदर धारण कर रही हूँ कि मैं बहुत रिच हूँ। आई एम एबल टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी इन माई लाइफ। मैं तो बहुत बिलियनर हूँ, बिलियनर हूँ, मैंने बार बार इस थॉट को धारण किया, धारण किया, धारण करते 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 वो मेरी धारणा बन गई। इट हैज बिकम एन ऑटोमेटिक प्रोसेस नाउ। जैसे मैंने ना बार बार बोला कि मुझे मैजिक बुक करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैजिक बुक करना बहुत। अब वो मेरा बिलीफ बन गया है, मैंने इतनी बारी बोल दिया ना, तो अब मुझे किसी को बताना ही नहीं पड़ता है। जो मुझसे मिलता है ना उसको पता है, हाँ तुझे तो बड़ा मजा आता है मैजिक करने में। तो ये जो मेरा थॉट, जो मेरा बिलीफ बन जाता है ना, वो वाइब्रेशंस भी यूनिवर्स में फैलती हैं, और वो सारी चीजें ना अट्रैक्ट होके लॉ ऑफ, जो ये हम बोलते हैं ना अट्रैक्शन, उससे वो सारी चीजें जो मेरे को मैजिक बुक करने के लिए चाहिए ना, वो सारी अट्रैक्ट होके मेरे पास आ जाएंगी, जिससे मैं कर सकूंगी। तो मेरे को करना क्या पड़ा, मेरे को एक बार अपने बिलीफ सिस्टम में बना बना लेना है कि ये चीज जो मेरा ड्रीम है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। बार बार मैं उसको, थॉट को होल्ड करूंगी कि वाह ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, मेरा ड्रीम हो चुका है। वो बिलीव बनाने की देरी है, बाहर तो वो कैसे भी यूनिवर्स। और फिर हम लगा रहे हैं हाउ हाउ ना। तो इसने इतनी अच्छी बात बोली कि तुम्हारे को तुम्हारा काम ही नहीं है वही। अभी देखो ना, आप सोचो, मैं सांस ले रही हूँ, अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ ना, मैं सांस ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, कैसे ये सांस अंदर जा रही है, मेरे फेफड़ों तक जा रही है, फिर फेफड़ों से वो ब्लड में जा रही है, फिर ब्लड से हार्ट चल रहा है। आप सोचने बैठोगे ना, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। क्योंकि ये सारा कुछ उसने बनाया है, जो क्रिएटर है। हम उसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोला ना, तुम्हारा काम ही नहीं है, छोड़ो ये झंझट, छोड़ो ये फालतू का मतलब टेंशन कि कैसे होगा, कैसे होगा। तो ये तो काम ही मतलब बेकारी काम है सोचना कि होगा कैसे। अच्छा, मैं ये भी तो सोचू ना कि मैं हाउ, अगर भगवान के कामों के लिए पूछ रही हूँ, मेरे ड्रीम्स के लिए पूछ रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी पूछू ना कि मैं ये काम कैसे कर लूंगी। कभी नहीं सोचती, कर लेती हूँ, जो भी करना है कर लेती हूँ। तो अगर मैं ऐसे सोचती रह जाती हूँ ना कैसे करूंगी, तो वो काम मेरा जो करने वाला है ना, वो भी नहीं होता। मैं सोचती ही रह जाती हूँ। तो ये हाउ की तो जो बीमारी है ना, इसको हटानी पड़ेगी। ये एक एक वर्ड जो है ना, ये चैप्टर, ये हमारी बुनियाद है। ये जो हमने इतनी मेहनत की है ना, तो अब हमारा फ्लोर रेडी हो रहा है, और इस फ्लोर पे ही मेरे ड्रीम्स की इमारत खड़ी होने वाली है। इसको इतना बारीकी से समझना ना, एक एक वर्ड। मैं तो बोलती हूँ आज ही अगर बुक हो जाए ना रीडिंग, उसके बाद है ना बुक पकड़ के एक एक वर्ड को पढ़ना कि वो बताना क्या चाह रही है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से बताया इस चैप्टर में। और जो ये समझ गया ना, तो इस 28 दिन में उसका ड्रीम तो 100%, 100 क्या, 200% पूरा हो जाएगा। इसमें उसने सारे राज बता दिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप बुक पकड़ के बैठ जाओ, बार बार देखो वो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। एक बार आप समझ गए ना, तो आपकी लाइफ मतलब बोलते हैं ना, वो बल्ले बल्ले वाली लाइफ हो जाएगी। ये चैप्टर ऐसा है ना समिता जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम 2 दिन में कर लेंगे इसको अगर हमें ज्यादा हुआ। इट्स वेरी ब्यूटिफुली हैव एक्सप्लेन्ड, from इट्स सारे वेरी ने वेरी चैप्टर को इंपॉर्टेंट समझे। सबके लिए, जी मंजीत सबके जी।
मैंने कहा गूज बम्स आ रहे हैं इस चैप्टर को सुन के। यस, तो इवन मैंने ना मैंने ये बहुत बारी पढ़ा है, पर मैं आज पढ़ रही हूँ तो मेरे को लग रहा है यार, मतलब अब जो मेरा सपना है ना वो तो पूरा ही हो गया, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है, इतना बिलीव आ आई रहा है। नो आई सच नो। में जैसे बोलते हैं ना वो, जब हम कोई चीज घूंटते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ता जाता है। तो वो बोलते हैं ना, ड्वेल इन दैट थॉट, ड्वेल इन दैट थॉट, बार बार उस थॉट को हम इतना ड्वेल कर रहे हैं ना कि वो उसमें से इतना रस आना चालू हो गया है, अब समझने लग गए हैं, अब उसको मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स की जो फीलिंग आ रही है। इस चैप्टर का लिविंग एग्जांपल मैंने भी परसों संदीप की शेयरिंग सुनी थी। इट वाज ऑसम, अमेजिंग। उनके बेटे का एडमिशन कैसे हुआ था। यस यस, वी विल राइट वी राइट विल आई लिसन सी। इट आफ्टर द हाँ चैप्टर श्योरली, हम सभी और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल शेयरिंग। उसको सुन करके मतलब यस मतलब यस, इट्स हमारे में, वेरी पावरफुल। मुझे लगता है हमारे में ट्रस्ट की कमी है और उस बंदी में भर भर के ट्रस्ट है बस। अपने आप को कम मत समझिए, हमारे अंदर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। ओनली थिंग इज आई हैव नॉट टेप्ड इनटू दैट ट्रस्ट। सबके पास अबंडेंस में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ओनली थिंग है मेरे पास, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। बस वो देखने की देर है। आपके पास बहुत सारा विश्वास है। कोई भी बोलते ना, सुन्या सखड़ा कोई नहीं, सबके भीतर लाल मूर्ख गंड खोले नहीं, कर में भया कंगाल। हम मेहनत नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसको टैप इन करने के लिए। बस वो मेहनत की कमी है, वो छोटी मैं छोटी चीजों से भरोसा बनता है मंजीत जी, छोटी छोटी चीजों से इतना भरोसा, मतलब इतना आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो ना इस प्रैक्टिस पे। मतलब आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, टेस्टिमनीज देख लिए, लेकिन आप अपनी लाइफ से देखो, अपनी लाइफ से देखो। आप जब आपके पास बुक नहीं भी थी तब भी आपने शायद जो सोचा होगा ना वो पाया होगा। सोचना ये चीज आप, दैट्स ट्रू। तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ी देती हूँ। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires. For this magical practice, you can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit है down ना? at a तो ओके yes. ओके, गो अहेड गो अहेड। No, you can explain. जस्ट दैट कि जो आपने लिस्ट बनाई थी डे 0 पे, व्हाट आर योर ड्रीम्स वाले दिन, आज हमें उनको एक फेयर फॉर्म में बनाने का, वो तो हमने रफ में बहुत सारा लिख दिया था। ठीक है, आज आपको उनमें से प्रायोरिटी वाइज टॉप 10 बोल रही है ये, कि टॉप 10 डिजायर्स को लिस्ट डाउन करना है, और बहुत स्पेसिफिकली क्या आपको किस एरिया में क्या चाहिए। हो सकता है आपका अभी मेजरली एरिया वर्क और सक्सेस ही हो। ठीक है, जब मैं वर्क करती हूँ या फिर जब एनी बताती है तो हम एक मतलब मैक्सिमम 3 ड्रीम्स पे एक बारी में काम करते हैं। ये 10 बोल रही है, 10 लिख जरूर लेना, लेकिन सबकी अपनी अपनी है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं 3 ड्रीम्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ तो वो अच्छे से जल्दी पूरे होते हैं। तो इमेजिन कर रही है वो कह रही है कि उन 10 जो पॉइंट्स हैं आपके, उनको ऑर्डर में लगाओ कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी क्या है, जो टॉप नंबर 1 ड्रीम है आपका, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, इस तरीके से अभी वो बताएगी कैसे लिखना है उनको फेयर फॉर्म में। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted.
it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. तो उसने एग्जाम्पल्स दे दिए आपको कैसे लिखना है आपका ड्रीम। इसने अपने 10 ड्रीम नहीं लिखे, ये एग्जाम्पल्स हैं कि किसी को अपनी सेल्स फिगर्स बढ़ानी है, किसी को अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है, किसी को बेबी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मूव करना है कहीं, किसी को कोई एग्जाम क्लियर करना है। जो भी आपका ड्रीम है आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, और जो भी आपका ड्रीम है ना। तो बहुत अच्छे से इसने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बट आपको समझना है कि 3 बार थैंक यू लिखना है। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and a baby, total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you, thank you, thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. वाह, आपको सीक्रेट दे दिया है इसने रेसिपी दे दी है एक बहुत अच्छी। तो वो कह रहे हैं कि आज जब हम ड्रीम लिखेंगे तो हम एक क्रिएशन कर रहे हैं, राइट? उस चीज के बारे में लिख रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम उसको 3 बार लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो बोल रही है इसके 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन ये है कि जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है। यानी आप ऐसे नहीं बोल रहे थैंक यू फॉर माई न्यू हाउस, है ना? तो आपने एक बार बोला तो आपको वो फोकस नहीं आएगा। तो एक तो आपका फोकस बढ़ जाएगा ग्रैटिट्यूड का जब आप उसको 3 बार बोलोगे प्यार से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना? सब कोई फील कर सकता है कि जब हम 3 बार बोलते हैं तो हम ज्यादा उसको दिल से ज्यादा फीलिंग्स लाके बोल पाएंगे। नंबर 2, ये क्रिएशन का फॉर्मूला है। तो मैथमेटिकल क्रिएशन, जैसे अब उसने इजीली बता दिया कि एक मेल और एक फीमेल लगता है एक बेबी होने के लिए, तो 3 इज द क्रिएशन नंबर। तो आज जब हम अपने ड्रीम्स को क्रिएट करेंगे, यही रीजन है आज तक जब हम काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे, तो हम जब अपनी रीडिंग कर रहे थे उन ब्लेसिंग्स को, हम 3 बार थैंक यू बोल रहे थे। तो हम ऑलरेडी क्रिएशन के लिए अपनी कमाइयां कर रहे थे। आज हम उनको उस तरीके से उनको यूज करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। The second step of make all your wishes come true involves saturating your ideas, saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day, today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desired on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. जी जी जी, क्या इसको करना है अभी जब मैं, हाँ प्लीज आप करेंगे दिया जी एक्सप्लेन, मेरा गला हाँ थोड़ा सा। इसमें पहला तो जो अभी समिधा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि 3 बार थैंक यू क्यों बोलना है, क्योंकि देखो ऐसे उसने बोला ना नॉट फॉर थ्रोइंग अवे द वर्ड्स, जस्ट नाम के लिए थैंक यू बोल दिया ना तो वो असर नहीं करेगा। पर जब मैंने 3 बार थैंक यू बोला ना तो मेरी फीलिंग्स के साथ फोकस के साथ वो ग्रेटिट्यूड वाकई काम करने लग गया। तो ये उसने क्रिएशन का भी बताया। सेकेंड स्टेप वो क्या बता रही है ना
कि जो आप 10 लिस्टिंग लिखे हो ना, उसको पूरे दिन में या इमीडिएटली जब आप लिख रहे हो, तो उसको सैचुरेट करना है अपनी डिजायर्स को। वो कैसे करेंगे? इमेजिनेशन से। मतलब हम अपने मेंटल लेवल पे अपना मेंटल इंटेलेक्ट यूज करके वो सारा क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जो भी कुछ मैं बाहर देखना चाह रही हूँ ना, वो पहले मेरे दिमाग में क्रिएट होना, मैं उसको एक्सेप्ट कर पाना कि हाँ ये हो रहा है। क्योंकि देखो, आप अगर छोटी सी भी चीज लेते हो ना, अगर आप पेन भी लेना चाहते हो ना, तो पहले आपके दिमाग में आता है यार पेन लेना है। फिर आप बोलते हो अच्छा इस दिन जाके मुझे पेन लेना है। फिर मुझे कैसी ब्लू कलर की पेन चाहिए, मुझे ग्रीन कलर की पेन चाहिए। तो ये सारा काम पहले आपका दिमाग वो बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, मेरे दिमाग में वो पहले से ही रेडी होती है। मेरे घर में ये कॉर्नर खाली पड़ा है ना, इधर मुझे प्लांट लगाना है, इधर रेड और येलो कलर के फ्लावर्स वाला ट्री रहेगा ना, बहुत। तो ये पहले मैंने सोचा। अब मैं क्या करूंगी, उसके लिए बाहर से काम चालू करूंगी, या जो भी मैं यूनिवर्स को भी अगर वो थॉट छोड़ रही हूँ, तो वो चीजें मेरे सामने आने लग जाएगी कि इस दुकान में से ले ले, यहाँ से तुझे मिल जाएगा। वो सारा कुछ मेरे सामने रिवील होने लग जाएगा। तो वो बोल रहा है मेंटल लेवल पे तुम्हें, अब वो मैं करूंगी कैसे? तो उसका मेथड बता रही। तुम अपने आप से इतने सारे सवाल पूछो ना कि तुम्हारा दिमाग काम पे लग जाए। कैसा चाहिए? तो दिमाग सोचेगा लाल रंग का हो तो अच्छा हो जाए, थोड़ा ऐसा हो तो अच्छा हो जाए, उसका शेप ऐसा हो तो अच्छा। तो वो ये सारे क्वेश्चंस अभी आप नोट कीजिए और अपने ड्रीम पे अप्लाई कीजिए। कि जैसे हम बोलते हैं ना, हेल्थ का ड्रीम है, मनी का ड्रीम है, रिलेशन का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ के एक विजुअलाइजेशन, एक मतलब अपने लिए एक वो ड्रीम का जो आप मतलब वो फील कर पाओगे उस चीज को, ये सारे क्वेश्चंस उस तरफ आपको ट्रिगर करेंगे, वो एनर्जी, वो फीलिंग जनरेट करने के लिए। तो पहला आपको सोचना है, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं कैसा सोच रही हूँ? वाह अमेजिंग, इतनी कंटेंटेड फीलिंग है यार, मजा ही आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार, ये तो मेरे को मिल गई है। इतना सेटिस्फेक्शन, इतनी हाई वाइब्रेशंस मेरे अंदर वो जनरेट हो रही हैं वो सोच के ही। ठीक है, सेकंड पूछना है, हु वाज द पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टोल्ड। और ये कितनी एक्साइटेड होके बोलूंगी मैं यार, उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। वो बंदा बोलेगा यार तूने कर लिया, ये कमाल हुआ कैसे? मैजिक बुक से मैंने क्या, ये तो सच में यार अनबिलीवेबल, ये कैसे हो गया? मतलब मैं वो क्रिएट करूंगी, उसको मैंने ऐसे से बताया, वो मेरे से ऐसे से पूछ रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना एक्साइटेड हो रहा है, फाइनली तेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो मैं उस फ्यूचर में जो मेरे को हो चुका है, उस चीज को मैं अभी अभी क्रिएट कर लूंगी मेरे दिमाग में कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। देखना वो तो बड़ा मतलब स्टन हो जाएगा मेरी बातें सुन के। उसके तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो मेरे को इतनी अप्रिसिएशन दे देगा, तू तो कमाल कर दी यार, तेरे से ही हो सकता था, मेरे को तो पहले से ही पता था तू ऐसा कर लेगी, ये तो तेरे नसीब में था, तू मानती नहीं थी ना, मैं तेरे को पहले ही बोलता था। वो ये सब मुझे बोलेगा। मैं अपने इमेजिनेशन को थोड़ा, मेरे ब्रेन को काम दूं कि उसके रिएक्शंस क्या होंगे। हु What was the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. वाओ, मैं तो खुशी से पहले जोर से मतलब बोलते हैं ना, जंपे मार मार के नाचूंगी। वाओ वाओ वाओ, ये चीज पूरी हो गई, वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं मतलब डांस करने लग जाऊंगी, मेरा फेवरेट म्यूजिक सुनूंगी, मैं मतलब आइसक्रीम खाने चली जाऊंगी, मैं सेलिब्रेट करूंगी, सबको घर में पार्टी दे दूंगी। सोचो ना क्या करोगे अगर ऐसा हो गया तो। फाइनली, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. बस उसको फीलिंग में लेकर आ जाना है, मेरे को एक पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर देना है मेरे ड्रीम का। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you can attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magical board is truly magical
and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. ना तो विजन बोर्ड बना सकते हैं इसको मैजिक बोर्ड बोलते हैं, जिसमें आप एक बड़ा सा सामने, जैसे अपने रूम में जहां आप सोते हैं, यूजुअली अपने बेडरूम में जहां आंख खुलते ही वो आपको दिखे, तो उसमें आप उस बोर्ड पे बड़ा 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 ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के उन पिक्चर्स की फोटोज चिपकानी है जो आपके ड्रीम है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ बैकग्राउंड इमेजेस चेंज कर सकते हो, अपने आप को उस प्लेस पे रख सकते हो। अपनी फॉर एग्जांपल आपको किसी वेकेशन पे जाना है, तो आपने अपनी फैमिली की पिक ली, कोई भी पिक, कहीं की भी पिक, और आपने उसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी। ठीक है, वहीं पे पहुंचा दिया उसको, और फिर उसका प्रिंट लिया और सामने लगा दिया। तो आपको ये फील होगा कि मैं वहीं खड़ी हूँ, मैं वहीं खड़ी हूँ ऑलरेडी। तो वो एक इमेज आपने सामने अपनी आंखों के लगा दी। उससे क्या होता है, जब हम आंख खोल के उसको रोज 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 देखेंगे ना, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। और इस एक्टिविटी के लिए आप एक फैमिली प्रोजेक्ट की तरह इसको मिलके बना सकते हो, नहीं तो खुद बना सकते हो। मुझे तो लगता है विजन बोर्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वही आपके ड्रीम को अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आप पिक्चर्स ढूंढते हो, कट करते हो, लगाते हो। वो एक फीलिंग होती है, क्योंकि आप दिल से ढूंढ रहे हो कि मेरा क्या सपना है, मुझे किस टाइप का घर चाहिए, मतलब कैसी किचन चाहिए, कैसा बेडरूम चाहिए, कैसा गार्डन चाहिए, कुछ भी जो भी है ना। कहीं घूमने जाना है तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे कहाँ पे घूम रही हूँ, कैसी फोटो खिंचवा रही हूँ, क्या पहना हुआ है, सब कुछ ही उस विजन बोर्ड में आ जाता है। बॉडी कैसी चाहिए, तो आप किसी किसी की भी बॉडी जो भी आपको पसंद है ना, फिगर पसंद है किसी की, तो उसमें फेस स्वैप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो जो आप चाहते हो। परफेक्ट पार्टनर चाहते हो, शादी करनी है किसी को, तो वो अपने पार्टनर की फोटो लगा सकता है। एनी ने लगाई थी बहुत अच्छे से, है ना। उसमें आप उसने उसने सही फेस छुपा एग्जाम्पल। दिया था, बट आई थिंक अच्छे से उसने बनाई थी। मैम, दामाद यस। ढूंढने के लिए कैसे फोटो लगाए? क्या दामाद ढूंढने के लिए? तो आपको अपनी बेटी के साथ लगानी है ना। दिया बेटी जी, के साथ अपनी क्लास में किसी ने लगाया था ना दामाद ढूंढने के लिए, आई थिंक संतोष जी ने बनाया था विजन बोर्ड, और आई थिंक पूरा भी हुआ था क्या उनका, मुझे। यस यस यस। हम्म हमारी लास्ट लास्ट जो मैजिक बुक की हम्म असाइनमेंट थी ना, तो किसी को दामाद चाहिए था, तो हमने तो उससे ड्राइंग करवाई थी पूरी की पूरी। बेटी ओके। दामाद सारी ड्राइंग उसने वो खुद अपने अपन ने हाथ से शायद बनाई थी। रिंग और देते हुए कि वरमाला या मंगलसूत्र देते हुए बनाई थी उन्होंने, हाँ। मंगलसूत्र पहना रहा था वो हम्म लड़का अपनी बेटी को। और पता है, उसी क्लास के फिनिश होते होते ही उनका ड्रीम भी पूरा हो गया। एंड वाह। शी इज लाइक वाओ, मतलब अभी है इतने। वो हाँ। मतलब स्टेचू। आपकी फीलिंग पे ना, आपको किस क्या करना है, मतलब उस टाइम पे जब ऐसा हो रहा होगा, तो व्हाट विल बी योर फील, क्या कर रहे होगे आप उस टाइम पे? जैसे उनके लिए फीलिंग आई कि वो मंगलसूत्र पहना रहा है, तो उसको वो एक फीलिंग थी उनकी। आपकी क्या फीलिंग है? आप शादी में डांस कर रहे हो, आप अपनी बेटी को रेडी कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी फीलिंग है वो, तो वो और है आप ना, इमेजिन कर अगर हम सकते हो। लोग आपको गाइड कर भी देना, तो वो ड्रीम इतना पावरफुल नहीं होगा। क्योंकि देखो, आपको मालूम है कि आपको कैसा दामाद, आप हीरो हो अपने ड्रीम के। और पहली बार आप ड्रीम अगर बना रहे हो ना, तो अपने लिए बनाओ। इट शुड बी टोटली फॉर यू। जो राइट। चीज आप सच में दिल से चाहते हो। आप ये थोड़ा हायर लेवल वाला है, दामाद वाला है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। क्योंकि यू हैव टू बी द हीरो ऑफ योर ड्रीम। अब देखो, आप अगर दामाद के लिए सोच भी रहे हो ना, तो वी डोंट नो कि आपकी बेटी के दिल में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली यू शुड नो। क्योंकि वहां से अगर कुछ उल्टा वाइब्रेशन चल रहा है ना, कि आई वॉन्ट टू डू जॉब, या मुझे ऐसा लड़का चाहिए, और आपने वैसा वाला लड़का सोच लिया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज आपकी बेटी आपसे बोलेगी नहीं, बट उसके वाइब्रेशंस, उसके थॉट्स यूनिवर्स पे जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं। तो वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये सारा काम साइलेंट होता है। ये हम मतलब मुंह से बोल बोल के नहीं करते हैं कि मेरा दिमाग ऐसा होगा, मेरा दिमाग ऐसा होगा। ये हम सोचते हैं, यू नो। तो अभी पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो कोई ऐसी चीज का ड्रीम करो जो आपसे रिलेटेड हो, जो मेरे लिए मेरा मन चाहो, जिसमें मैं खुश हो जाऊं। एक बार आप उसको करके देख लो। फिर नेक्स्ट टाइम आप अपनी बेटी से बात करो कि बेटा तू चाहती क्या है, सच में शादी करना चाहती है? अगर वो बोले ना ना, तो प्लीज आप ये ड्रीम मत बनाना। प्लीज मत। अगर वो बोले ना हाँ मम्मा मैं चाहती हूँ, तो उससे पूछो
कि कैसा करना चाहिए, चाहिए तो कहाँ अभी नहीं जाना करना चाहती चाहती हूँ, है, क्या चाहती है, और कब। अपनी चॉइस एवरी से डे करना चाहती हूँ, से पूछो और फिर आप ड्रीम बनाओ। पर कह रही अभी थी वो करना रचना नहीं जी। चाहती। हाँ, तो नहीं चाहती ना, तो ये आपका ड्रीम काम नहीं करेगा। ये फिर रॉन्ग नहीं। फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स के साथ है ना, हम चालाकी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है अपनी बेटी को कि वो मान जाए शादी के लिए, ठीक है। मतलब और उसने ढूंढ भी लिया है, लेकिन मतलब वो लड़का अभी नहीं करना चाहता है, और इसका हो सकता है ये लंदन चली जाए जॉब के लिए, वो अरे प्रोसेस मैं चल बोल रहा रही हूँ, आप अपने एक ड्रीम को पकड़ के ग्रेटिट्यूड देना चालू करो, ये सारी चीजें ना आपकी डिस्काउंट में हो जाएंगी। ये सही अगर कह रहे आपके हैं। मन की इच्छा है ना, तो यूनिवर्स कैसे भी वो लाके दे देगा। आप है, हम करते हेल्थ के लिए, यहाँ पे पैसे आ जा रहे हैं। हम करते रिलेशनशिप के लिए, हमारा घर बन जा रहा है। ये यूनिवर्स को मालूम है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे से ज्यादा अच्छा वो सोच सकता है। मैं सोच कुछ रही हूँ और मेरे साथ मैजिक्स कुछ कुछ हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, जो मतलब मैं, मेरे सोचने की ताकत भी नहीं है। आप फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड तो दो, एकदम 7 स्टार लाइफ हो जाएगी। कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सरेंडर भाव में ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दो। और अपने अंदर हाथ रख के पूछो कि यार, मेरी हेल्थ में, मेरे पैसों में, मेरे रिश्तों में मैं क्या चाहती हूँ। शायद मेरा कोई वेकेशन अधूरा रह गया था, मैं चाहती हूँ क्या जाना। शायद मेरे को कोई स्पिरिचुअल वे में मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ डोनेशंस करना चाहती थी, मैं नहीं कर पा रही। क्या अपने लिए हमने काफी सारी चीजें रखी है अधूरी अधूरी, तब भी हमारे सामने ये इनकम्प्लीट चीजें हैं। तो पहले आप अपना देखो कि आपको दिल से क्या चाहिए, मेरे को क्या मिल जाए जो मैं खुश हो जाऊं। शायद हो सकता है एक दिन की पिकनिक भी आपको खुश कर दे। बहुत छोटी छोटी है। चीजों में हमको मजा आने लग जाता है, खुशी आने लग जाती है। बट हमें ना, कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता यार कि ड्रीम है क्या मेरा। हम आप, मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के लिए ही सोच रहे होते हैं, पहले यस, अपने लिए सोचो। जिस दिन आज आपका आंख बंद सपना हो करके जाएगा ना। अपना नाम लेके बोलना कि रचना, मुझे क्या मिल जाएगा जो तू खुश हो जाएगी। शायद हो सकता है कि एक अच्छा सा प्यारा फ्रूट हो आपका टेस्टी, वो ही मिल जाए तो आपको मजा आ जाए। या कहीं डिनर खाने का, या कहीं डिनर डेट पे हस्बैंड के साथ जाने का, या मतलब सोलो ट्रिप पे। आप सोचो सोचो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप सोच लोगे, आपके अंदर वाले को मालूम है। चल। यस, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, और ऐसे लग रहा है ना कि सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, बस काम खत्म हो गया। जितना जितना इसको पढ़ो ना, ऐसे लगता है एक अजीब सा सुकून आ जाता है अंदर में। ऐसे लगता है ना, इतना कनेक्शन फील होता है डिवाइन से कि यार, मैं ही नहीं समझ पा रही थी, मैं ही गलत थी। मेरे को ही काम करने की जरूरत है, मेरे को ही प्रैक्टिसेस बढ़ाने की जरूरत है। वो तो मतलब बिल्कुल रेडी खड़ा है मुझे देने के लिए। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Count your blessings सभी कर रहे हैं, और ये तो अब दिमाग में छप चुकी है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो अभी हमारे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट हो गई है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। Sit down, sit down at the computer or with a pen and a journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. जी समिता जी, साथ हाँ ही जी, साथ तो एक्सप्लेन ये कर लिख ले। लेते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो यहाँ ये हमने पढ़ लिया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके अपनी डिजायर लिखनी है। टॉप 10 बोल रहे हैं वो, आप टॉप 10 लिख लेना। मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम टॉप 10 का आंसर लिखते हैं ना, ये इमेजिनेशन वाले जो अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कि वो बोलेंगे कि व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, तो ये एक पूरा 1 घंटे का काम है। जब सबको लगेगा ना कि अरे कैसे करूं क्या करूं, तो अब अपनी ना बर्निंग डिजायर चुनना आज। बर्निंग जो मतलब मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो वाली 2 या 3 हो सकती हैं, बस उसके लिए वर्क करो प्लीज आज। क्योंकि हम ना यस, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं ना, जब 10 की 10 लिख रहे हैं तो फिर हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है कि सब में, यस, है ना। तो हमारे जब शुरू टॉप प्रायोरिटी ड्रीम शुरू हो जाएंगे ना, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिलीव बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट मैजिक बुक में या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आप वो कर लेना।
है ना? समिता जी, एक एक ने इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग की थी अभी रिसेंटली ईश के साथ। उन्होंने बोला मैंने अपनी 10 टॉप डिजायर्स लिखी और मैंने अपनी नंबर 1 डिजायर पे काम करना चालू किया। और जैसे ही मैंने नंबर 1 पे काम करना चालू किया ना, 10वीं पूरी हुई, 9वीं पूरी हुई, 8th पूरी हुई, 7th पूरी हुई, ओह 6th पूरी, मतलब है ना, फर्स्ट वाली डिजायर पूरी होते होते उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई। तो शी वॉज वाह, सो ऑस्टक कि यार मैं तो इस डिजायर पे काम कर रही थी, लेकिन मेरी वो बाकी सारी पूरी हो गई। तो मतलब है ना, वी डोंट नो कब क्या कैसे होने वाला है, बट ये ग्रेटिट्यूड्स काम करते हैं हमारे लिए। और हम मतलब एक छोटे बच्चे जैसे ना, कि मुझे चॉकलेट भी चाहिए, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, मुझे टॉय भी चाहिए, ये वाली ड्रेस भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, बस एक छोटे बच्चे जैसे चाहिए यार, प्लीज यूनिवर्स दे दो ना, मेरी बहुत डिजायर है। और उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि हाँ ये चीज मेरी सबसे फेवरेट है, ये मुझे चाहिए। बट मम्मी पापा क्या करेंगे, सब कुछ लाके दे देंगे, है ना, पता है वैसे मैं ही आपको बताऊं, कुछ कुछ बत, दे देगा। जो मैंने 2021 में टॉप 10 लिखी थी, वो मेरी पूरी की पूरी 10 पूरी हो गई थी 3 साल के अंदर। और मतलब ये बोल रहे हो ना आप, जो ड्रीम्स होते हैं ना वो सारे एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जब हम आप 10 ड्रीम्स लिखते हो ना, तो आप उस एक ड्रीम पे पहुंचते हो ना, तो लाइन से चेन लग जाती है, चेन से चेन कनेक्ट होते ही आपके सारे ड्रीम, जैसे उन्होंने बोला ना 8 9 10 सब पूरे हो जाते हैं। मेरे ड्रीम्स की लिस्ट में नंबर 1 ड्रीम था कि मुझे यहाँ आके ये जॉब करनी थी और इतना कमाना था। मेरी सिक्स्थ डिजायर में लिखा हुआ था कि मैं अपनी सिस्टर के आसपास रहना चाहती हूँ। और जब मेरा फर्स्ट डिजायर पूरा हुआ था, सिक्स डिजायर में उससे पहले आसपास पूरी हो गई, और उसका भी लंदन का इंटरव्यू आया, और हम दोनों सेम टाइम पे ऑलमोस्ट 1 महीने के गैप में लैंड किए थे। और सब सोचते थे कि तुमने प्लानिंग करी थी क्या। बिल्कुल कोई प्लानिंग, मतलब उसका भी सेम प्रोसीजर से इंटरव्यू आया, मेरा भी सेम प्रोसीजर से, और हम दोनों मतलब काफी आसपास रहते हैं तो समिता जी ऐसे तो मत बोलो, प्लानिंग तो की थी ना, इतनी बड़ी मैजिक तो कर ली, फिर सब कुछ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ, मैंने तो प्लान किया ना आई सब। डिड आई मैंने तो डिड डिजायर लिखा, इट। मैंने तो लिखा ना 6th में, तो यूनिवर्स कैसे उनकी फुलफिल करेगा। वो जो उनकी प्लानिंग होती है ना दिया जी, मैं कैनेडा वो ट्राई कर रही थी कनाडा का, मैं ट्राई कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का, भगवान जी ने दोनों को यूके भेज दिया। मतलब भगवान जी ने यू आर दोनों द को बोला क्रिएटर। तुम यहाँ पहुंचो, तुम इतनी दूर दूर रहने वाले नहीं हो। समीना, आपने क्या क्या प्रैक्टिस की थी उस टाइम पर? मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना सुबह ग्रैटिट्यूड लिखती थी, पूरे 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 अपने पुरानी जॉब्स के, मनी के, लक्ष्मी माता के बहुत सारे थैंक यू। फिर मैं डेली रोज सेम? रोज देख, डेली सेम लिखते थे? नहीं, जो मन में आता था, 20 अच्छा, 25 30 जो भी, ओके। और जैसे जैसे बुक चलती थी, मेनली जैसे जैसे बुक चलती थी। एक मेजर असाइनमेंट मेरी थी 16 घंटे अपने आप को खुशियों में रखना, जो पावर बुक कहती है कि 13 आवर्स, सॉरी 16 घंटे नहीं, 13 आवर्स दिन के, जैसे 24 आवर्स होते हैं ना, तो 12 12 में 50 50 हो गया। तो 13 आवर्स अपने आप को हमेशा ग्रेटिट्यूड में या फिर डांस मोड में बना के रखो, लव में बना के रखो, कि जो भी आप कर रहे हो, गाने सुनते रहो, कुछ भी करके, लेकिन अपनी वो टिपिंग पॉइंट बोलते हैं ना, कि टिपिंग पॉइंट को पॉजिटिव की तरफ रखना। वो मेरा मेजर था कि मैम ने कहा, कोई भी बात होती थी, कोई कुछ मेल आ जाती थी, कुछ ऐसे ही डिप जाने लगे, मैम ने कहा नहीं, खुश रहना है, खुश रहना है, गाना बजा लिया, कुछ भी कर लिया, डेली ये तो प्रैक्टिस खुश। करते थे? डेली डेली खुश, वाह। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना, मतलब उसके लिए एफर्ट करना कि गाना सुन लेती हूँ, किसी भी तरह से ऊपर आ जाती हूँ। और थर्ड चीज विजुअलाइजेशन, जो मैं हर रोज सोचती थी कि मैं प्लेन में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ। वो एरोप्लेन, हर एरोप्लेन को देख के प्यार देना, आई लव यू बोलना, कि तू मुझे मेरे ड्रीम तक पहुंचाएगा ना, पहुंचा रहा है ना, जल्दी आ रहा है ना, इस तरीके से करती थी। ओके, अमेजिंग, सो वेरी सच में। नाइस, वेरी नाइस। समिता जी, आई एम रियली गेटिंग गूज़बम्प्स। मैं तो, मेरे ओके। को मौका मिले ना, मैं आपके साथ मिलके बैठ के प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, थैंक मतलब यू। डेली आप कितने दिनों तक ये मतलब करते रहे, करते रहे? एक दिन आप ये फ्री ना हो ना, तीन चार, एक हाँ बिल्कुल। एक दिन आप संडे फ्री हो ना, हम सबकी क्लास लगाओ। हाँ, ठीक है। सीरियसली ये वाला तो आपको एक ये सेशन ना, लेना चाहिए। हाँ ये ना जब आप मैम हमें ना हर उन घंटे दिनों बोलो हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी में।
ये ना मैम बोलते थे कि ना, मतलब हाँ मैम ने ना 4 महीने का कोर्स लिया था उस टाइम पे। तो मैं ना बहुत डेडिकेट, जब आपकी बर्निंग डिजायर होती है ना मंजीत जी या दिया जी, मैं ये बोलूंगी, जब बर्निंग डिजायर होती है ना, वो आपको सुबह भी उठाएगी, वो आपको ड्रीम बार बार याद भी दिलाएगी, हर गाना आपको अपने ड्रीम तक पहुंचाने का क्यू देगा। जैसे वो बादल पे पाँव है सॉन्ग मैं कंटिन्यू सुनती रहती थी, क्योंकि वो सॉन्ग मुझे हर बार बोलता था कि मेरे सपने पूरे हो गए हैं। बादल पे पाँव है या छोटा हम्म, गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, मतलब मैं पहुंच चुकी हूँ वहां। थैंक यू भगवान जी, मुझे पहुंचा दिया। मतलब हर मोमेंट रहता था वो मेरे अंदर, क्योंकि अंदर से आ रहा था ना। तो वो है। सॉन्ग आप आगे ग्रुप में शेयर कुछ, करिएगा प्लीज। हाँ मैं करती हूँ। मिलन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज रेज Even I हैंड। want to share about the dreams, just like you say ना, आपके dreams 3 years में हुए. The last year, ma'am launched the program called the Jackpot. In that, she wants us to write our 7 dreams and the practice for it. And my all 7 dreams come true in within 6 months. वाओ। wow, I am practicing, majorly focusing on the first dream. beautiful. ऑटोमेटिकली लेवल वाइज सब होते गए, पता ही नहीं चला। बट Beautiful. जस्ट वन थिंग, मैं अलार्म लगा के रखती थी 8 to 9 आवर्स तक का, कि मुझे टिपिंग पॉइंट पे रहना है। मैं हर घंटे फीलिंग्स चेक करती थी कि क्या फीलिंग है, अफर्मेशंस बोलती थी, विजुअलाइजेशन नहीं। बिकॉज इट्स लाइक कि माई ड्रीम इज जस्ट अ सिंगल डॉट इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स। ये तो मैंने ही बनाया हुआ है यार, लॉजिक माइंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा था लेने के लिए वो सब चीजें। बट जब मैंने, क्योंकि वो इनविजिबल रेलम में तो है ही है, कहीं ना कहीं क्वांटम लेवल पे अगर हम जाके देखें तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए है। बट मुझे बस अपना माइंडसेट और अपने थोड़े से लॉजिकल माइंड को शांत करके, और जो है ना मेरा माइंड जो मुझे बोल रहा है कि नहीं सब कुछ हो सकता है, उसको बस थोड़ा सा ऊपर करने की जरूरत है, बाय डूइंग द ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशंस। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें मेरी कदमों में आके बैठ जाएगी। बस वो डिजायर मेरा रियल होना चाहिए, किसी को देखा देखी नहीं होना चाहिए कि उसके पास अगर मर्सिडीज है तो मुझे भी चाहिए। क्या पता मेरी जरूरत थार या हैरियर में ही पूरी हो जाए, उसके बाद वो तो एग्जैक्टली। मुझे चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्स तो बैठा ही है। और मंजीत जी आप ट्रस्ट का भी कुछ बोल रहे थे ना, तो फॉर द ट्रस्ट इट्स लाइक दैट कि द वे यू ट्रस्ट टू योर पेरेंट्स ना, कि वो मुझे दिला देंगे कर देंगे, बस उस भगवान के साथ जिस दिन वो एकाकार करके वो भरोसा का दान मिल गया ना, हम्म, तो दुनिया में कुछ भी हो जाएगा तो भी आपका ना, बोलते ना, डगमगाओगे नहीं, आप हम्म, भटकोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस वो भरोसा के लेवल तक जाना है। तो बस उसके तक जाने के लिए ना छोटी छोटी सी स्टेप्स लेंगे हम। जब हमारे छोटे छोटे से ड्रीम्स पूरे होंगे ना, हम उसके भी ग्रेटिट्यूड्स करेंगे। हम्म, और विजुअलाइजेशन का जो बोलता है ना, विजुअलाइजेशन इज लाइक कि आपको उसको मूविंग रखना है। हम क्या करते हैं, बस एक पिक्चर पे अटक जाते हैं, विजन बोर्ड बनाया कि बस उसी पिक्चर को देख रहे हैं। बट अगर आप उस पिक्चर को मूविंग जस्ट लाइक अ मूवी देखोगे, अगर मूवी में सिर्फ एक ही पिक्चर है और आप बोले जा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? वो मूवी देखने की इच्छा करेगी क्या? बोरियत हो जाएगी. बोरियत हो जाएगी ना। तो आवर माइंड ऑल्सो लो। जिस दिन मैंने उसके ऊपर अपनी पिकअप बना लिया ना, कि जैसे मूवी के अंदर हर सेकंड्स में सीन चेंज होते हैं, मेरे माइंड के अंदर 8 मिनट्स तक हर बार नया सीन आना चाहिए उस समय कि ओ अभी मैं ये देख रही थी, अब मेरे जस्ट सामने ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और जितना ज्यादा आप उसको मूविंग रखोगे ना, उतनी जल्दी आपका ड्रीम्स पूरे होंगे। इट्स लाइक मैम बोलती है विराट कोहली, वो ग्राउंड पे खेलने जाने से पहले ना, वो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करता है। वो जितना वहां जाके नहीं खेलता ना, उतना अपने माइंड के थ्रू खेलता है। इसके ऊपर सिल्वा अल्ट्रा माइंड करके विशेन लखियानी, उन्होंने पूरी रिसर्च करी हुई है आपके ब्रेन के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है ना, कि वो 10 पेशेंट्स लेते हैं, उन 10 में से 5 लोगों की स्पाइन की इंजरी जो होती है ना, उसका ऑपरेशन करते हैं। बाकी 5 को एनेस्थीसिया देके और बोलते हैं, जस्ट लाइक द प्लेसिबो इफेक्ट होता है, कि हाँ जी. आपकी सर्जरी करिए। द रिकवरी हम्म, रेट, जिनकी सर्जरी नहीं हुई थी, उनकी इतनी फास्टर थी देन द रिकवरी रेट ऑफ द पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई थी। right. इट्स लाइक कि सब कुछ मेरा माइंड चला रहा है। मैंने इसको इतना भयानक कंट्रोल दिया हुआ है ना, कि वो मेरे को चला रहा है, मैं रो रही हूँ, हंस रही हूँ, फियर में जा रही हूँ, सब कुछ इसके भरोसे। पर जिस दिन मैंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, मैंने मेरे माइंड को चलाना चालू कर दिया ना, वो मुझे मेरी सारी चीजें दिला सकता है। और उस भगवान पे भरोसे के लिए ना, एक छोटी सी स्टोरी, इट विल टेक 1 मिनट। इट्स लाइक कि एक बंदा था। मिलन जी, मिलन जी,
ये फिनिश कर लेते हैं, फिर गैलरी हाँ व्यू श्योर में आ श्योर जाते हैं, देन यू कंटिन्यू। हम्म इसको फिनिश कर लेते हैं। तो मतलब एक यूजिंग ड्रीम के लिए हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर डेली हो सकती है, राइट? व्हाट आई गॉट, मैं खुद है इसको ना? क्लैरिटी चाहती हूँ मिलन जी हाँ से। 1 मिनट ये हाँ फिनिश कर लेते हैं हम्म मंजीत जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके फाइन। Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotion did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much as details as you can in your mind. अभी समिता जी ने और मिलन जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, तो होप सबको इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। Fourth, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Thank you, thank you, thank you बोल के उसको फीलिंग्स में लेके आना है। If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters. Vision boards बनाना है जैसे समिता जी ने explain किया। 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. और रॉक प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स और रॉक प्रैक्टिस हमको रोज ही करनी है। और अब मिलन जी आप बताइए। समिता जी, इफ यू आर गेटिंग लेट, आई आज ना थिंक मैं लीव पे हूँ तो ओके। ओके उनको पता था डे वाओ 13 है, डे 13 will take time एंड वी वुड लाइक टू लिसन। मतलब अगर क्लास थोड़ी लंबी हो तो एवरीबॉडी इज ओके ना, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है यार। आज पूरा दिन हम 13 आवर्स तक अपना मेंटेन करेंगे गुड फीलिंग्स वाला। टिपिंग पॉइंट। हाईली इंस्पायर्ड विद समिता जी एंड मिलन जी। ये चीज तो मैं अभी लिख के चिपका लूंगी कि हर रोज 13 आवर्स मुझे गुड फीलिंग्स में रहना है। मैंने जी भी ना मैंने भी अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है, बट आज मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था कि थैंक यू लिखना चाहिए। सो उसके ऊपर मैं बोल्डली लिख दूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक स्टिकर लगा दीजिए हाँ थैंक यू मेरे थैंक यू सामने। व्हाइट पेपर पे 3 बार लिख करके, हाँ और उसको उसके ऊपर गम लगा के उसके ऊपर चिपका दीजिए। ठीक यस है, मिलन जी। जी मिलन जी। व्हाट आपका क्या क्वेश्चन था विजुअलाइजेशन से रिलेटेड? मेरे कुछ को जो पूछ रहे थे आपने ना? बोले ना कि पिक्चर मूविंग रहनी, तो वो क्या बोल रहे हो इट्स आप? लाइक दैट कि जैसे हमने अगर सोचा है कि मेरा ड्रीम हाउस है, सम पीपल विल डू ना विजुअलाइजेशन लाइक कि बस वो उस ड्रीम हाउस को ही देखने लग जाते हैं। उसके अंदर जो फीलिंग्स आती है, आप उसको जब, जैसे समिता जी ने भी बताया कि आप इनॉग्रेशन को देख सकते हो, या आप जब साइन कर रहे हो उसको लेते समय उस चीजों को आप इमेजिन कर सकते हो। तो इट्स लाइक इट इज द मूविंग पिक्चर। ओके, सम पीपल विल एक्शन, डू इट्स ऑन अ स्टैटिक। ड्रीम इन हाँ एक्शन, मतलब ड्रीम इन फ्रिज खोल एक्शन। रहे हो, अपना फ्रिज हम्म खोल रहे हो, उसको फील कर रहे हो, पानी फील पी रहे हो करो। ठंडा, है वाओ ना? तो वो वाओ पूरा इट्स लाइक सोफे इट पे इज इन द, बैठे हो क्योंकि जितना वो ऐसा। मूविंग रहेगी ना उतनी आपकी उस पे होल्ड और ग्रिप बढ़ जाएगी। वाओ और जब वो वाओ। स्टैटिक रहेगी ना तो आपका माइंड आपको इस तरफ भी ले जा सकता है, उस तरफ भी ले जा यस, सकता है, आप सो डाइवर्शंस में चले ब्यूटीफुल। जाओगे। और मिलन जी कितना अच्छे से समझाया ना। मतलब सच में घर अगर है तो घर को कितनी बार देख लेंगे ना, लेकिन अगर मैं हाँ उसको फील करने लग जाऊं कि मैंने दरवाजा खोला, अंदर से हवा आ रही है, मेरी ये पिक्चर बनी हुई। वाओ, सो ब्यूटीफुल, इट्स तो सो मतलब ब्यूटीफुल। डेली इवन यू डिफरेंट आर पिक्चर ओपनिंग। रिलेटेड टू माय ड्रीम, राइट? यस श्योर। वो है ना? अंदर से एक ही आता है जो टॉपिक के आ रहा हो, ऊपर, हाँ जो आ रहा हो। एक ही टॉपिक के हाँ ऊपर आपकी डिफरेंट पिक्चर चलेगी चलेगी। यस जी यस। श्योर। और मिलन जी, इसको मनी के फील्ड में अगर किसी का ड्रीम है तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मनी से आपको क्या लेना है, व्हाट द एंड रिजल्ट यू वांट। इफ सम पर्सन वांट्स टू बाय अ गोल्ड से रिलेटेड कुछ लेना है, तो वो देख सकता है कि आप देखो, आप आईज क्लोज करके ये इमेजिन कर सकते हो, आप उस शॉप पे जा रहे हो, उस शॉप पे जाने के बाद वहां पे बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस आ रही है आपको, वो फ्रेग्रेंस के बाद वो आपका वेलकम कर रहे हैं, आप तनिष्क में गए जैसे कि हेलो मैम, हेलो सर, क्या देखना चाहोगे आप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, आप भी उनको ग्रीट कर रहे हो, जस्ट इमेजिन। और वो आपको जो भी लेना है, मे बी यू वांट टू बाय अ रिंग, वो आपको दिखा रहे हैं, आप उसे ट्राई कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं तो किसी की महारानी और सब मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। मैम, डू यू वांट टू टेक सम ड्रिंक्स, सम टी, कॉफी? आप ऑर्डर कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं यार ये वाली रिंग मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, नहीं, बट आपके हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं मुझे तेरे पे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, तो तू ये ले ले।
इट्स लाइक यू आर डूइंग द डिस्कशंस, देन यू बॉट द रिंग, आप उसको एटीएम के थ्रू कर रहे हो तो आपका पिन डाल रहे हो, अगर फोन के थ्रू कर रहे हो तो गूगल पे पिन डाल रहे हो. जस्ट इमेजिन इट एज विविडली एज पॉसिबल. आफ्टर दैट यू आर डूइंग द सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली. आई थिंक दिया जी तो दिया जी ने तो मेरा खरीद ड्रीम लिया। यही है, मैंने तो हाँ। ये ड्रीम डाला हुआ है, मैं सबको वही पता है. तो मैं तो उसमें पहुंच ही गई अब. और मेरे को लगा आज तो मिलन जी खरीद ने मेरी लिया। विजुअलाइजेशन ही करा दिया. मेरे अभी को तो लगा बहुत छोटा सा है, यू कैन ये डू मेरे इट लिए अप टू मैजिक Elaborate है, it. ये मेरे लिए हम्म मैजिक क्यों है यूनिवर्स का. मतलब कि हाँ। आपके मुंह से भी वो ही निकल रहा है जो मैं सोच रही हूँ इतने दिनों से. वाह. Oh, दिया जी ने तो गोल्ड wow. खरीद लिया आज। God bless you with आज your दिया जी को गोल्ड दिला दिया jewelry. हमने. आ गई. अभी बहुत जल्दी शेयर करेंगी, 1-2 दिन में ही बता यस देगी. यस डेफिनेटली. मेरे पास तो आ गई है. वेरी आज नाइस। तो वही मैंने है. लिया है, अभी अभी तो मिलन जी ने दिलवाया. यूनिवर्स ने दिलवाया है यार. नो और We are इसे just भी a channel. और इसे भी किसी भी टाइम कर सकते हैं या फिर विजुअलाइजेशन आप इट्स मॉर्निंग अगर टाइम आप पे मेन करते अमृत वेला में या सुबह उठने के मतलब जैसे ही आप उठे ग्रेटिट्यूड्स लिखते हो, उसके हम्म। पहले ही आप उठने के बाद ना कर लो तो बहुत बेटर है. और उसके बाद सोने से पहले, ये 2 टाइम्स ऐसे होते हैं ना जब आप ये करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है. और मे बी मेरे विजुअलाइजेशन ना इसी टाइम में प्रेफर करती हूँ करने के लिए. उठने के साथ मतलब बेड पे ही लेटे लेटे मतलब आप उठते, हम्म. लेकिन जैसे आश्विन मैम बोलती है कि आप वो 5 सेंसेस और 5 एलिमेंट्स के साथ हाँ. करो. सो तो वो आप सुबह सुबह कैसे करोगे? आप अपने उसमें दिया कैसे जलाओगे बेडरूम में, और आप ये नो सब नो चीजें कैसे नो, करोगे? आपको कुछ जलाना थोड़ी ना होता है दिया जी. नहीं 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 मिलन जी. वो एक अभी वो अभी एक और मैम ने वीडियो आई नया, थी मैम की. हाँ अभी मैम ने नया तरीका स्पीड अप करने के लिए बताया हाँ, मैनिफेस्टेशन. 5 ओके. एलिमेंट्स कि एंड 5 देखिए, सेंसेस को यूज हाँ, करके. देखिए तो वो आप मंजीत रात. जी डोंट हम्म. कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, वो जो मैम ने एग्जैक्टली. बताया ना, जो आप है हाँ ना मतलब रिचुअल पे, ठीक है, इट्स ओके, वेरी गुड. बट है ना मैम ने जिस वे में बताया ना कि 5 एलिमेंट से ही सब कुछ मिल रहा है. तो हाँ. अगर वो आपके पास उस समय हो जाए ना, आप उसके सामने वो मैनिफेस्ट करो ना, तो वो आपका प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा. लेकिन ओके अगर ओके. आपको अनइजीनेस हो रही है और अगर आप गुड फीलिंग्स में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म. पैनिक मत फिर कोई हो फायदा ही जाइए. नहीं नहीं. नहीं नहीं नहीं, आई हाँ. एम नॉट गेटिंग पैनिक. हाँ मतलब वही था कि ठीक है. क्या इवन प्रोसेस है मंजीत सही जी, अगर हम आप करने खुद का. भी कर तो 5 सकोगे ना, एलिमेंट से ही बने हैं. हाँ हाँ. हाँ नहीं नहीं राइट. स्टार्ट विद मंजीत जी, सिंपल. आप अगर वो इजीली कर पा रहे हो ना, इट इज सो गुड. अमृत वेला में हम्म आप एक दिया जला लो, दिया के सामने आप बोलो कि अग्निदेव आपके सामने साक्षी रखकर मैं अपना मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ. सामने जल का जो उन्होंने बोला कि सर पे थोड़ा सा जल लगा लेना, कि आप मतलब वाटर एलिमेंट के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो. पीछे देख लेना, आगे पीछे आपकी जगह हो, स्पेस हो अच्छी सी. हाँ नहीं, ठीक है इट्स ना. रियली कॉम्प्लिकेटेड. हाँ तो आई हाँ, डोंट वांट टू थोड़ा गो इन दिस ठीक प्रोसेस. है. यस. ठीक वो क्या है ठीक है. फिर, मतलब है ना सी, हमारा इट इज माइंड है फॉर द ना. एडवांस्ड हाँ पीपल जो बहुत टाइम से कर रहे हैं. हाँ हाँ. एग्जैक्टली. राइट फॉर द राइट. बिगनर्स आई थिंक इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट हाँ इजीएस्ट बट वे टू हाँ. स्टार्ट. राइट बट राइट. ये भी आप ऐसे मत सोचो, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड. आप जमीन में बैठ के अच्छा हाथ आगे पीछे करके उस जगह पे आप फील करो, और वहां पे एयर एलिमेंट भी हो, स्पेस भी हो, तो आप सोचो ना कि ये सब मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, और मेरे को मतलब जैसे वो हम मैच खेलने जा रही हूँ. ठीक है, मैं एक फुटबॉल ग्राउंड में हूँ और मैं गोल मारने जा रही हूँ, और पीछे से मेरे पांचों दोस्त, ये दिया, यस यू कैन डू इट, जल्दी से गोल मार, आपका गोल एकदम बराबर जा रहा है, आप तो कर सकते हो. ऐसे वो चीज है ये, कि आप है ना 5 एलिमेंट्स को रख के बोल रहे हो कि अब मेरे इस प्रोसेस को और स्पीड अप करो, आपकी शक्ति से, आपके सपोर्ट से, आप जो मुझे इतना प्यार देते हो, आप इतने बड़े गिवर हो, तो मैं आप ही से मांग सकती हूँ. धरती माँ, सबको लेकर के हम साथ में चल रहे हैं. तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको अपने माइंडसेट में वैसा बिलीफ मत सेट करो. इट इज वेरी सिंपल एंड इजी. बट जो ओनली थिंग है ना, वो खाली दिया जलाने वाला थिंग इज कि हाँ करना पड़ेगा. तो आप उसको ऐसे ही सोच लो ना कि सूर्य भगवान है, प्रेजेंट है, टेरेस में जाके कर लो मैनिफेस्टेशन ना, कि सूर्य भगवान है, एयर एलिमेंट है, धरती पे बैठी हूँ. तो मतलब मैं तो दिया बोलती जी, हूँ नेचर, नेचर में जाके आई करो, गार्डन में जाके करो. जैसे मैं ये बोल रही थी मिलन कि आप बता रही है मॉर्निंग ना. नाइट में हाँ से तो कर सकते हो, बट आप ये वाला जो प्रोसीजर है किसी भी टाइम दिन में कर सकते हो आई थिंक. यस. हाँ हाँ हाँ. तो और उस समय कहते आप हैं इजीली सुबह कर मैं सकते क्या हो. सोने से पहले एंड उठने के फौरन बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत एक्टिव होता हम्म. है. दैट इज आई डोंट नो, सुना हुआ है मैंने भी, मुझे नहीं पता कितना सच है ये कितना मैंने नहीं. मैं ना स्टार्टिंग अमृत में ही वेले में बताया. ढोल बजा लेती थी, पता है, ईयरफोन हैं? लगा के. मैं अमृत अच्छा. वेले में उठ के अपने कान में ढोल बजाती थी और
डांस करती थी लिटरली कि मेरे घर की समिता जी हाउस वार्मिंग आज हो रही है। आज आप फ्री हो ना, आधा घंटा है ना आपके पास? हम नहीं लोग इतना सच में मैं अभी नहीं। बोर्ड लेके बैठना चाहती हूँ। फिर दिया बोर्ड लेके दिया बैठना एक लेते चाहती संडे हैं दिया जी, एक लेते संडे हैं को सेशन। एक संडे अभी को मेरे जरूर प्लीज हस्बैंड को लेना तो इसका। ऑफिस जाना है तो अभी हाँ। मेरे को नहीं, तो लग रहा लेकिन है अब समिता जी है ना तो इनको छोड़ना नहीं है हमको, हाँ सही बात है। कड़ी लेना है। अब तो मतलब पूरा राशन पानी लेके चढ़ गए, आपको सिखाना ही पड़ेगा नहीं नहीं, आपको। आप एक संडे फिक्स कर लो इवन समिता ना प्लीज। हाँ एक और दिन हम मिल लोग एक जाएगा। एक क्लास आपसे लेना चाहते हैं इसकी, प्लीज। ठीक है, मैं ये सब बता रिक्वेस्ट टू यू। मतलब मैं ये बता सकती हूँ मैम हाँ उस सेशन में कि हाँ मैंने अपने मेजर ड्रीम्स के लिए क्या क्या हाँ। प्रैक्टिसेस करी थी। अब तो आप अभी आज डेट डिसाइड कर लो प्लीज। यस संडे अभी ही आप कर रहने लेते हैं दो, ना। डिस्क्लोज मत करो। आप हाँ हमको एक साथ मतलब पूरा हाँ संडे सरप्राइज को देना। करते हैं सेवन, हाँ, अच्छा ओके। संडे का कर लो प्लीज, संडे मेरी चलो छुट्टी ये रहती है, संडे एड आराम ऑन से कर लेंगे। बोनस है समिता जी की तरफ से हम हाँ, सबके लिए, एंड आई एम थैंक यू सो सो मच इन थैंक यू सो एडवांस, मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो थैंकफुल टू यू मच, कि आप थैंक यू, शेयर कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच सो एवरीवन मच। फॉर जॉइनिंग एंड यस बीइंग नाउ इन द आई थिंक जर्नी। टाइम हो चुका है बहुत आज ज्यादा, आधा टाइम घंटा। बहुत ज्यादा हो चुका है। चलो आज ऑफ का थैंक यू, पूरा मजा ले लिया हमने समिता जी का। सीरियसली आज बहुत बहुत मजा आया आज इस का क्लास में। चैप्टर ही ऐसा था ना कि ऐसा लगता है ना उसको हाँ कितना डिटेल कर लो उतना हाँ आई कम है, थिंक उसके अंदर आई 4 वाज घंटे भी लगा दो ना एक्सपेक्टिंग तो भी कम मिनिमम है। वन मतलब 1 hour 15 minute तो लेके और चल रही थी मैं। यू विल नॉट बिलीव समिता जी, आज का डे चैप्टर नंबर 13 है और हमारे पार्टिसिपेंट्स का काउंट भी 13 है। 3 है। 13 है, अगेन इट्स अ वाओ। मैजिकल, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन हुए ना सबके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे, इंक्लूडिंग मी, यू एंड मिलन जी। हम सबकी सबकी विशेष पूरी होने वाली हैं। दिस लॉट्स इज ऑफ द मैजिक डस्ट टू ईच एंड सब एवरी वीडियो ऑन करेंगे पार्टिसिपेंट। सब लोग। एक जना लीव कर गया। नहीं नहीं, आ गए कोई वापस। बात आगे कोई बात आगे आपका आ नंबर नहीं गए। हटेगा, यूनिवर्स बोलता है तथा आज तू 13 दूंगा मैं। मैजिक अच्छा and एक three चीज है। गैलरी is गैलरी again a व्यू में word एक of बार सबको creation. ब्लेसिंग्स दे देते हैं। मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट। एक को बात मैजिक है डस्ट, सबके सपने बहुत सारे पूरे हों। यस पहले भी कुछ कहना चाहते हाँ, आज के चैप्टर से रिगार्डिंग मेरी एक अमेजिंग शेयरिंग थी, मैंने सोचा था मैं करूंगी बट आपके पास काफी 3 मिनट है, मैजिकल 3 मिनट्स, आप जल्दी जल्दी कर लो। ओके। तो मैंने इस प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अमेजिंग तरीका किया था। मैंने घर के लिए ना ग्रुप में पहले ही बोल दिया कि मुझे मेरे घर मैंने खरीद लिया है, और उसकी जो अमेजिंग फीलिंग थी ना, मैंने वो इस ग्रुप में डाल के बताई थी कि मैं हाँ आई कैसा फील रिमेम्बर। कर रही हूँ और मुझे कैसा फील, और मैंने सारी एनर्जी अपनी डाली थी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी मैंने सब डाली थी। मैंने बोला था समीरा को और बताया था, और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने तब तक घर नहीं खरीदा है। और उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे ख्याल से समीरा जी के पास देखती हूँ शायद। ग्रुप में था वो एक पूरा, उसने ना टेक्स्ट भेज दिया था कि पता है मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा घर मिल गया, और हम सब सारे ग्रुप वाले उसको वाओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। फिर अगले दिन प्लीज आज बताया कि आज ये उसको फॉरवर्ड विजुअलाइजेशन कीजिएगा थी। हमारे ग्रुप में। बहुत और पुरानी बात हो गई, ढूंढूंगी। और उसके बाद मैंने लिटरली खरीद लिया। तो ये भी बहुत अमेजिंग है, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। हाँ और एक और मैंने ये किया था, मैंने ना आप लोगों को सबको पता है मेरे पास गोल्ड बैंगल्स आ गई है, मैंने कपड़े पे रखी हुई है। वाह वाह वाह, और मेरी वाह वाह मैंने वाह, ना मेरे केक के वाह, ऑर्डर्स थे, तो भी मैंने ऐसा ही किया था, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले दिया ही जी। बोल दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट हमको ग्रेट पार्टी ग्रेट। कब दोगे आप? और एक्स्ट्रा मुझे मजा आ बोनस रहा है, सेशन में आप भी सच में टिप्स मजा आ रहा देना। है, सच में मजा आ रहा है। और मुझे जब मेरे केक के ऑर्डर्स चाहिए थे ना, मैंने उस दिन भी बोल दिया था मुझे ना इतने केक के ऑर्डर्स आए, और लिटरली उस दिन मुझे उतने केक के ऑर्डर्स मिले थे, मैंने ग्रुप पे वाह बोल दिया था। वाह वाह और उसके वाह। बाद मैं एक और काम करती थी, मैं ना मुझे जो चाहिए ना, मैं उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो बोल के मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू सुनते रहती हूँ। मतलब कहते ना है मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट, Will you make वो it? वाला। तो मैं अपने माइंड में कंटिन्यू जो भी काम करूँ, कंटिन्यू वो मेरे माइंड में चलता रहता है, क्योंकि मैं ब्लूटूथ से मतलब उसको कनेक्ट करके ईयरपॉड लगा के सुनते रहती हूँ, जो भी मैंने अपनी फीलिंग्स दे के बोली है ग्रेटिट्यूड उस पर्टिकुलर चीज के लिए। यू डोंट बिलीव इतनी जल्दी वो मैजिक Really? पूरा होता है ना, अमेजिंग है। तो मैंने ये सारी ट्रिक्स अपनाई थी, और We रिजल्ट्स आ believe you, गए। पल्लवी जी, we believe you, We होते believe हैं we all are मैजिक। magic book practitioners. We believe everybody. 100% भी बिलीव यू। और ये प्रैक्टिसेस काम करती हैं, बहुत चाहे ही ऐसे मतलब थोड़ा बहुत हम ये लोग ऑडियो मिक्सिंग। वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये ऑडियो वाला। कई बार क्या होता है, जैसे आपको वो जोर से आ रही है फीलिंग, तो आप वो ना जोर जोर से बोल के रिकॉर्ड कर लो कि वाह वाह वाह, थैंक यू भगवान जी, मैं इतने कमा रही हूँ, मैं इतनी जॉब कर, ये जो भी पूरा 8 मिनट का बना लो ऑडियो,
सुनते रहो उसको। आपको मैं एक बात थोड़ी सी पर्सनल है बट शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों। मैंने और मिलन जी ने जब फर्स्ट अपना असाइनमेंट चालू किया था ना, तो वी वर लाइक, वो होता है ना पहली पहली बार कर रहे हैं, वी डोंट नो क्या होगा, कैसा रेस्पॉन्स आएगा। ऑल्दो वी वर वेरी, मतलब हमने बहुत सारा प्रिपेयर्ड थे वी वर फॉर दिस थिंग, बट ऐसे होता है ना थोड़ा सा एक। तो हम लोगों ने इसके लिए विजुअलाइजेशन भी की और हम लोगों ने स्क्रिप्ट भी बनाई, एवरीथिंग वी डन। तो हमने उस स्क्रिप्ट में लिखा था कि हमने जैसे ही सेशन लिया है ना, हम दोनों के चैट्स आर फ्लडेड विद द एप्रिसिएशन मैसेजेस, और जैसे जैसे हमने वो मैसेजेस लिखे थे ना, यू वोंट बिलीव, मिलन जी के नाम से, मेरे नाम से, हमने जो जो लिखा था ना, एग्जैक्ट वर्ड्स वर फ्लडिंग ऑन अवर चैट बॉक्सेस, और हम दोनों एक दूसरे को बुला रहे थे, इट हैपेंस, मतलब ये होता इवन है। दिया जी याद है, अभिजीत मेड अ पोयम फॉर बोथ ऑफ अस ऑन द गुरु पूर्णिमा स्पेशली। Yes. इतनी बड़ी Beautiful. पोयम उसने हम वाह। दोनों के लिए हम बनाई दो, थी। आई वाज उसने लाइक उसने बोला जब दिया का मिलन होता है तो दिया जलता है, समथिंग समथिंग वेरी समथिंग ब्यूटीफुल। लाइक वेरी शायराना टाइप और का कुछ था। हम दोनों वर सो ऑस्टक की यार, ये क्या है मैजिक, ये मतलब मैजिक्स कैसे होते हैं। आप देखो ना यार अपने ड्रीम्स, आप देखो ना, हमने जो जो सोचा ना कि इतने लोगों के ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, इतने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सबको मैजिक बुक का भर भर के फायदा मिलेगा, एवरीबडी विल लर्न, मतलब इवन समझेंगे समिता और जी लॉन्ग एक टाइम वो जुड़ पार्टिसिपेंट, जाएंगे। हाँ दिया जी याद है, वन एवरीथिंग हैपेंड, एवरीथिंग। वन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अस, उनके साथ हमने 1-on-1 करवाए थे ना लास्ट टाइम ड्रीम विजुअलाइजेशन। तो आई थिंक मोनिका जी थी, तो उनका मैंने एक दिन पहले ही 1-on-1 लिया था, और नेक्स्ट डे आई थिंक आफ्टर 2 days शी शेयर्ड विद इन अस जो मैंने अमाउंट था उनका, उससे ज्यादा उनको उनके बेटे ने पर मंथ देना चालू कर दिया। Wow. वाह, Very इट्स वाह, लाइक nice. सो Very good. मैजिकल। Great. लास्ट वाह। सेशन में भी सभी के बहुत मतलब भर भर के मैजिक्स हुए थे। Very तो बहुत हुए nice. थे। मतलब इट हैपेंस यार, मान लो ना। Seriously. मान लो, हाँ. बहुत मेहनत बाहर कर चुके हैं, अब अपने साथ कर लो थोड़ी सी। अरे देखो, और हमको स्कूल में सिखाते हैं तो कोई हमको लॉजिक्स देते हैं क्या यार? आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमको कोई लॉजिक दिया कि हिस्ट्री में वार क्यों हुए हैं? तो भी अरे हमने पढ़ा और करा ना, उसको अरे यकीन मान लिया। मिलन कुछ जी, मिला नहीं तो भी यकीन करा। ट्रिग्नोमेट्री को इतनी बार पढ़ा है और इतना साइन याद थीटा किया है, कॉस थीटा। और जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, जो फेल्ड हाँ, फॉर्मूलाज है ना, उनको भी याद किया है कि ये सब H प्लस फेल Cl होता है। HCl ही होता है। तो हम भी मान जाए ना कि जब ग्रेटिट्यूड्स को मैं मेरी ड्रीम्स के साथ मिला दूंगी तो मेरे को मेरा डिजायर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। जो सोने केमिस्ट्री की के लोग हैं वो चिड़िया ये है ना मान सबके जाओ। हाथ में, सोने की चिड़िया है ये, सही बात सारे है। ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। इसके अंदर जो रिएजेंट लगेगा ना दिया जी, जो वो रिएजेंट होगा गुड फीलिंग्स का। जैसे वहां पे यस। अलग अलग रिएजेंट्स होते थे ना, HMNO4 और जो होते थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपरली, इट्स लाइक, तो हमारा रिएजेंट है गुड फीलिंग। अबव द फीलिंग रहूंगी तो मुझे मेरा डिजायर ड्रीम मिल जाएगा। यस, देखो तो यस, अभी लग रहा है 100%। अच्छी म्यूजिक चलाओ, डांस वांस करो, खुश हाँ, हो लग रहा है जाओ। जैसे आज ही ड्रीम पूरा होने वाला है. और क्या। मनदीप Thank you जी, so आई टाइम much. है एम कि हम ओपन भी एंड उसको काउंट रिसेप्टिव। करा है। इतनी गुड आप एनर्जी लोग के ना लिए प्लीज थैंक यू सो आंट मैन मच. करके मूवी है, वो देखिएगा। आपका जो हमारा जो टाइम लिमिट है ना, उससे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो स्पेस और टाइम को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करती है वो मूवी। कौन सी मूवी मिलन? आंट मैन करके है हॉटस्टार पे। यस, ईजी एंड ने आप रिकमेंड करी थी लास्ट ईयर, मैंने भी एक देखी थी प्लीज वो। डाल देना, लिंक ग्रुप में डाल देना. ठीक इट्स है. लाइक इट्स फ्रॉम द डिज्नी, प्लीज सो आई डोंट नो मैं डाल पाऊंगी कि नहीं पिक्चर आंट का डाल नाम मैन डाल देना, बस देखते हैं। पिक्चर का नाम डाल देना. आई विल हाँ शेयर, आई विल शेयर। प्लीज मैं, प्लीज. मेरे हाँ, पास कैसी मदद, आई शेयर। आपके पास हो तो आप शेयर करना। यस। उसके अंदर वो क्वांटम फिजिक्स और जो टाइम और सब कुछ है ना, इनविजिबल विजिबल रन, वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड है। ठीक है. थैंक यू सो मच. मैं बिलीव करती हूँ. थैंक यू. ओके ओके थैंक यू, जी। थैंक यू सेम समिता सेम, थैंक जी, यू, थैंक यू सो थैंक यू मच, मिलन थैंक जी। यू, थैंक यू थैंक दिया आज तो जी, यू, मेरे को थैंक यू ऐसे मिलन लग रहा जी, है मैं भी बहुत कुछ थैंक यू सीखी हूँ। एवरीवन। इवन आई लर्नड अ लॉट Me फ्रॉम too, me बोथ too. ऑफ। Lot of learnings. एंड Every वी आर session, ऑल मैजिक every, प्रैक्टिशनर्स, हम रोज सीख रहे हैं, हम रोज सीख yes, रहे हैं। daily. So डेली। grateful, so grateful. So great. थैंक यू सो मच, व्हाट अ Thank you वंडरफुल जी, सेशन, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, thank you thank so you, much each and everyone for joining in today and giving your precious time to us. और वो भी extra आपने 35 minutes दे दिए हैं, so thank you so much. thank you so much.